एपिसोड के स्टार्ट में चेन काइसन जाओ को मारने के लिए अपना भरपूर प्रयास करने लगता है, लेकिन वो पूरी तरीके से नाकामयाब क्योंकि जाओ अपना पावर स्पीड को यूज़ करती हुए तेज़ी की रफ्तार से बाहर की ओर चला गया होता है और यहाँ पे उसने कई सारे सोल्जर्स को जान से मार दिया होता है। फिर वो बोलता है 10 पल्स स्वॉर्ड टू किल अराइव बिगन, यानी कि यहाँ पर मौत का खेल शुरू हो गया होता है और हमारा जो जाओ है वो बहुत सारे सोल्जर्स को यहाँ पर जान से मारने लगता है और पूरी तरीके से हर जगह पर तबाही मचा देता है। और ये जितने भी सोल्जर्स जाओ के हाथों से मार खा रहे होते हैं वो चिल्लाते हुए कहते हैं कि लॉर्ड हमारी मदद कीजिए, हम ऐसे नहीं मरना चाहते, हमें जो है वो यहाँ पर जिंदा रहने का हक है। इस तरीके की बातें बोलते हुए वो लोग यहाँ पर हमारे जाओ के हाथों से मारे जा रहे होते हैं और हमारे जाओ के पास में कंटिन्यूसली नोटिफिकेशन आना स्टार्ट हो जाता है कि उसका लेवल अप हो रहा है और साथ में कई सारे एक्सपी पॉइंट और बहुत सारी चीज़ें उसे मिल रही होती है। और हम जाओ को देखते हैं जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हमको नज़र आता है और इतना ज़्यादा पावरफुल होने के बाद जाओ काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर खुश भी हमको दिखाई देता है। फिर हम देखते हैं कि ये जो चेन काइसन है वो जाओ को इतना ज़्यादा पावरफुल होता हुआ देखकर वो पूरी तरीके से फ्रस्ट्रेटेड हो जाता है और कहता है कि क्या आखिर ये कैसे हो रहा है, उसने मेरी पूरी आर्मी यानी कि पूरे फैमिली को यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दिया है, मैं यहाँ पर उसके लोगों को पूरी तरीके से टॉर्चर करूँगा और वो देखेगा कि असली पेन क्या होता है बोलकर वो भी तेज़ी की रफ्तार से इस जगह से निकल गया होता है। और यहाँ हम देखते हैं कि जाओ उसे इस जगह से जाता हुआ देखकर कहने लगता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, वो यहाँ पर मेरी फैमिली को ढूंढने के लिए गया हुआ है लेकिन अभी भी मैं इतना स्ट्रांग नहीं हूँ कि मैं उसका सामना कर सकूँ। फिर वो सिस्टम से कहता है कि सिस्टम मुझे यहाँ पर जल्द से जल्द लेवल अप करना है, यहाँ पर कोई फास्टर तरीका है जिससे मेरा लेवल अप हो सके। और सिस्टम कहने लगता है कि लेवल अप करने का स्ट्रॉन्ग डिज़ायर डिटेक्ट किया गया है, तो अगर आपको लेवल अप करना है तो टास्क भी कंप्लीट करना होगा, तो इसके लिए आपको एक्सेप्ट बटन क्लिक करना है बोलकर एक यहाँ नोटिफिकेशन आ जाता है। और जाओ यहाँ पर बिल्कुल भी देरी नहीं करता और सीधा उस एक्सेप्ट बटन को दबा देता है, जिसके बाद हम देखते हैं कि एक और नोटिफिकेशन आता है कि प्लेयर को मुबारक हो क्योंकि वो अब 1 स्टार वुजोंग में पहुंच चुका है। और जाओ बहुत ही ज़्यादा पावरफुल हमको नज़र आता है क्योंकि उसके बॉडी से बहुत ही ज़्यादा मात्रा में गोल्डन कलर का ऑरा निकलने लगता है और जाओ तेज़ी की रफ्तार से आगे की ओर बढ़ते हुए अपने मन में कहने लगता है कि ग्रैंडपा आप लोग मेरा इंतजार करो, मैं जल्द से जल्द आप लोगों के पास में पहुंचूंगा। और हमारा सीन यहाँ सीधे जाओ फैमिली की तरफ में शिफ्ट हो जाता है जहां पर ग्रैंडफादर जी से कहने लगते हैं कि जाओ काफ़ी टाइम से गया हुआ है लेकिन उसके वापस आने की कोई भी खबर हमें नहीं मिली है। और जी दुआ करते हुए अपने मन में कहने लगती है कि मुझे इस बात पर पूरा यकीन है कि यंग मास्टर जो है वो बिल्कुल ठीक होंगे और उनके साथ कुछ भी गलत नहीं होगा। और तभी यहाँ पर ये जो चेन काइसन होता है वो यहाँ पर छत का सीना चीरते हुए अपनी एंट्री ले लेता है क्योंकि उसे यहाँ पर जाओ से बदला लेना है। और यहाँ पर वो कहने लगता है ग्रैंडफादर और जी से कि जाओ फैंग की तुम्हें चिंता करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो बिल्कुल ठीक है। और फिर कहता है लेकिन तुम लोगों का दिन अब यहाँ पूरा हो चुका है। और ग्रैंडफादर काइसान से कहने लगते हैं कि चेन काइसान आखिर तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो और ये सब कुछ करने का यहाँ पर मतलब क्या है। और चेन काइसान बोलने लगता है कि तुम्हें यहाँ पर अपने ग्रैंडसन से इस बारे में पूछना चाहिए क्योंकि उसने जो है वो मेरे लोगों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया है, तो अब मैं यहाँ पर आया हूँ उसके लोगों को तबाह करने के लिए। और जी यहाँ घबराते हुए कहने लगती है कि मास्टर आखिर यहाँ पर हुआ क्या है, क्या यहाँ पर कुछ गलत हो रहा है उनके साथ में। और यहाँ पर ग्रैंडफादर बोलते हैं कि मुझे नहीं पता कि उसके साथ में क्या हुआ है और उसने यहाँ पर क्या किया है। और चेन काइसान मुस्कुराते हुए बोलने लगता है कि वो तो यहाँ पर मरने वाला ही है लेकिन यहाँ पर तुम लोग उससे पहले मारे जाओगे, वो भी चींटियों की मौत। और फिर वो एक बहुत ही ज़बरदस्त अटैक करते हुए कहने लगता है कि चलो अब तुम्हारे हेल के दर्शन करने का समय आ चुका है, मैं तुम्हें बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं कराऊंगा। फिर तभी ये जो ग्रैंडफादर है वो जी को उस जगह से ढकेल देते हैं और वो बोलते हैं कि तुम अपना ख्याल रखो क्योंकि ये जो अटैक होता है वो यहाँ पर जी और ग्रैंडफादर की तरफ ही आ रहा होता है तेजी की रफ्तार से। और ये होता है बहुत ही बड़ा धमाका और यहाँ जितने भी यहाँ पर जाओ फैमिली के गार्ड्स होते हैं वो ये धमाके को पूरी तरीके से नोटिस कर लेते हैं। और हम देखते हैं कि ये जो चेन काइसन है उसने यहाँ पर ग्रैंडफादर के ऊपर में बहुत ही भयंकर अटैक कर दिया होता है जिससे ग्रैंडफादर बिल्कुल भी नहीं बच पाते। और ये जो जी होती है वो काफ़ी ज़्यादा इंजरी की हालत में हम लोगों को नज़र में आती है।
और फिर यहाँ पर जी ग्रैंडफादर की चिंता करती हुए कहती है कि पैट्रियार्च ग्रैंडपा, क्या आप यहाँ पे ठीक हैं? और ग्रैंडफादर अपने मुंह से खून की उल्टियाँ करते हुए हाथ बहुत ही ज़ोर ज़ोर से खांसने लगते हैं और उनकी हालत पूरी तरीके से ख़राब हो गई होती है। और चेन कायसन दोबारा से यहाँ उन दोनों के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ती हुए कहने लगता है कि तुम शायद यहाँ पर जाओ फैंग की वुमेन हो, तो मैं यहाँ उसे सबक सिखाने के लिए ऐसा करता हूँ कि तुम्हें बहुत ही बुरी तरीके से जान से मार देता हूँ और तुम्हारे बॉडी को इसी जगह पे लटका देता हूँ। जब वो तुम्हें ऐसे देखेगा तो वो पूरी तरीके से पागल हो जाएगा। लेकिन ग्रैंडफादर यहाँ पर अपने पावर का इस्तेमाल करते हुए कहते हैं कि मैं भले ही यहाँ पर ओल्ड हो चुका हूँ लेकिन अभी भी मैं एक बीस्ट हूँ और मैं तुमसे यहाँ पर फाइट कर सकता हूँ, बोलकर चेन कायसन के अगेंस्ट में चले गए होते हैं। और ये जो चेन कायसन होता है वो यहाँ पर ग्रैंडफादर को एकदम हल्के पे ले लेता है और वो बोलता है कि तू मेरा अपोनेंट नहीं है ओल्ड मैन, तो तुझे यहाँ पर से साइड हट जाना चाहिए। और तभी यहाँ पर जाओ फैमिली के जो गार्ड्स होते हैं वो अपनी एंट्री ले लेते हैं और वो चिल्लाते हुए बोलते हैं कि पैट्रियार्च, क्या आप यहाँ पर ठीक हैं? और ये जो चेन कायसन होता है उन गार्ड्स को देखने लगता है। फिर वो ये जो गार्ड्स है वो चेन कायसन से बोलते हैं कि आखिर तेरी हिम्मत कैसी हुई कि तू हमारे जाओ फैमिली में आया और इस तरीके की हरकत करे? हम लोग सब साथ में मिलकर तुझे यहाँ पर जान से मार देंगे। और ये जो ग्रैंडफादर है उन्हें ऐसा करता हुआ देखकर उससे कहने लगते हैं, यानी कि गार्ड से, कि नहीं, तुम लोग उसके अपोनेंट नहीं हो, तो तुम लोगों को इस जगह से चले जाना चाहिए क्योंकि वो अभी एम्परर वुजोंग लेवल पर मौजूद है जो कि काफ़ी स्ट्रांग है, तो तुम्हें यहाँ पर से भागना होगा। और यहाँ पर ये जो चेन कायसन होता है वो वापस से उन गार्ड्स के ऊपर में अपना एक स्किल यूज़ करते हुए बोलता है कि तुम लोग बस यहाँ पर चींटियों का झुंड हो जिसे मैं अपने हाथों से मसल दूंगा। और यहाँ पर चेन कायसन ने इन गार्ड्स का बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल कर दिया होता है और ये सारे के सारे जो गार्ड होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंजर्ड हमको नज़र आते हैं। फिर यहाँ पर चेन कायसन जी से कहने लगता है कि अब ये सारे लोग यहाँ पर निपट चुके हैं तो अब मैं यहाँ पर तुमसे निपटूंगा, क्योंकि यहाँ पर जाओ फैंग तुम्हारे लिए काफ़ी ज़्यादा केयर करता है, तो यहाँ पर उसे काफ़ी ज़्यादा पागलपन महसूस होगा जब वो तुम्हें बहुत ही बुरी हालत में देखेगा। और ये सब कुछ सुनकर हमारी जो जी रहती है वो काफ़ी ज़्यादा घबरा जाती है और जैसे ही वो पीछे की तरफ में हटती है वो एक नुकीलेदार जगह से उसका कपड़ा लग जाता है, जिस वजह से उसका कपड़ा बहुत ही बुरी तरीके से फट जाता है और वो ज़मीन में धड़ाम से गिरती है। और हर बार ये जो जी है वो इसी तरीके से अधनंगी हालत में हमको दिखाई देती है और वो बोलती है दर्द में कराती है कि यंग मास्टर प्लीज़ मेरी मदद कीजिए। और यहाँ पर ये जो चेन कायसन होता है वो हमारी जी के ऊपर में अटैक करने के लिए जाते हुए बोलता है कि अब तुम्हें हेल के दर्शन तो करने ही होंगे। और ये सब कुछ देखकर जी बहुत ही ज़्यादा घबरा जाती है, लेकिन तभी जाओ की एंट्री होती है और वो यहाँ पर चेन कायसन के अटैक को अपने अटैक से पूरी तरीके से ब्लॉक करते हुए गुस्से में कहने लगता है कि चेन कायसन, आज तू यहाँ पर बहुत ही बुरी मौत मरने वाला है। तेरी हिम्मत कैसी हुई कि तूने मेरे लोगों के ऊपर में अटैक किया? और इन दोनों ने बहुत ही ज़बरदस्त अटैक एक दूसरे के अगेंस्ट में किया होता है, जिस वजह से बहुत ही भयंकर वाला धमाका हमको दिखाई देता है। और यहाँ पर ये जो हमारा जाओ है वो जी को उठा लेता है और वो बोलता है कि साले पागल कुत्ते, आज तेरी मौत तो मैं लिख कर ही रहूँगा, तू देख ले और कुछ भी कर ले, तू यहाँ से बचकर जिंदा वापस नहीं जाएगा। और चेन कायसन थोड़ा हैरान होते हुए अपने मन में कहने लगता है कि आखिर ये किस प्रकार का सीक्रेट टेक्निक को यहाँ पर ये यूज़ कर रहा है, जिस वजह से इसका जो स्ट्रेंथ है वो मेरे इक्वल में मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि उसका जो हाथ है वो पूरी तरीके से इंजर्ड हो गया होता है। और यहाँ ये जो गार्ड है वो अपने यंग मास्टर यानी कि जाओ को आया हुआ देखकर बहुत ही खुश होते हैं और वो बोलते हैं कि आखिरकार हमारे यंग मास्टर वापस आ गए हैं। अब ये जो पागल कुत्ता है ना वो यहाँ पर जान से मारा जाएगा, क्योंकि वो हमारे यंग मास्टर का अपोनेंट नहीं हो सकता। और जी रोते हुए जाओ से कहती है कि मास्टर, इसने जो है ना वो हम लोगों के ऊपर में बहुत ही भयानक अटैक किया था और आप यहाँ पर आ गए हैं तो अब सारी चीज़ों को आप संभाल लेंगे। और यहाँ पर जाओ उसके बालों को सहलाते हुए बोलने लगता है कि ठीक है, तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं है, तुम यहाँ पर ग्रैंडपा का ध्यान रखो और किसी अच्छी जगह में जाके छुप जाओ, मैं इस प्रॉब्लम को यहाँ पर सॉल्व करता हूँ। और ग्रैंडफादर लड़खड़ाते हुए उड़ जाते हैं और जी उन्हें सहारा दे रही होती है और जाओ से कहने लगते हैं ग्रैंडफादर कि जाओ, तुम्हें जो है ना किसी भी हालत में इस चेन कायसन को आज जान से मारना ही होगा। और जाओ कहने लगता है कि आप इस बात की चिंता मत करें ग्रैंडफादर, क्योंकि आज ये जो चेन कायसन है ना यहाँ पर मर कर ही रहेगा। और चेन कायसन हंसते हुए हमारे जाओ से कहने लगता है कि तुम काफ़ी ज़्यादा घमंडी लड़के हो, तुम्हें ऐसा लगता है कि तुमने थोड़ी सी मार्शल आर्ट सीख ली है तो इस वजह से तुम मुझे यहाँ पर जान से मार सकते हो। और जाओ एक्साइटेड होते हुए कहने लगता है कि तुम अपने बातों को जो है ना वो ध्यान से बोला करो पागल कुत्ते, क्योंकि अब मैं यहाँ पर वुजोंग में पहुँच चुका हूँ और यहाँ पर तुम्हारे अगेंस्ट में फाइट करूँगा। और हम देखते हैं एक तरफ होता है
रेड ओरा और दूसरी तरफ होता है गोल्डन फ्लेम ओरा, जो कि बहुत ही पावरफुल होता है। चेन काइसन और जाओ एक दूसरे के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए पूरी तरीके से तैयार। और जाओ की बातों को सुनकर ये जो चेन काइसन होता है वो एक बार के लिए पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और वो जाओ से पूछने लगता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, वो भी आधे दिन के अंदर तुम वुजोंग लेवल में कैसे पहुंच सकते हो, ये तो नामुमकिन है। और तभी जाओ उसके ऊपर में अपना 10 पर्ल्स स्वार्ड इस्तेमाल करते हुए बोलता है कि सबसे पहले तू यहां पर मर जा, उसके बाद तुझे ऑटोमेटिकली सारी चीजें पता चल जाएगी। और चेन काइसन अपनी जान को बचाते हुए अपने मन में सोचने लगता है, डॉज करते हुए, कि आखिरकार ये जो खमीना है वो वुजोंग लेवल में इतनी जल्दी कैसे पहुंच गया। अगर ये इस लेवल पर मौजूद है तो मैं यहां पर इसे जान से नहीं मार पाऊंगा, तो मेरे लिए अच्छा यही होगा कि मुझे दूसरी अपॉर्चुनिटी का इंतजार करना होगा जिससे मैं और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाऊं और उसके बाद आकर इस जाओ को मैं यहां जान से मार दूंगा। और फिर वो जाओ से कहने लगता है कि लड़के तू मेरा बस इंतज़ार कर, क्योंकि जाओ फैमिली जो है ना वो बहुत जल्द यहाँ पर डिस्ट्रॉय होने वाली है, वो भी मेरे हाथों से। और जाओ उससे कहने लगता है कि मैं तुझे यहाँ पर से स्केप करने नहीं दूंगा, अगर तू यहाँ पर से भागने की सोच रहा है तो वो तेरे सपने में होगा। फिर वो यहाँ पर एक स्पेशल अटैक करते हुए बोलता है कि आज ही के आज मैं तुझे यहाँ पर जान से मारूंगा, तो तैयार हो जा मरने के लिए, बोलकर वो एक स्वार्ड का प्रिज्म बना लेता है अपने स्किल से और यहाँ चेन काइसन को पूरी तरीके से बंदी बना लेता है। और ये जो चेन काइसन है वो हमारे जाओ के इस अटैक को देखकर पूरी तरीके से हैरान परेशान, और हम देखते हैं जाओ को जो कि यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा पावरफुल लग रहा होता है। और यहाँ ये जो चेन काइसन है वो अपनी ज़िंदगी को बचाने की कोशिश कर रहा होता है अपनी स्किल को यूज़ करते हुए, लेकिन उसके सारे स्किल्स यहाँ पर नाकामयाब होते हैं और वो बोलता है कि रुक जाओ, आखिर ये कैसे हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। और जाओ जोर से चिल्लाते हुए बोलता है कि अब तुझे यहाँ पर मरना होगा। और तभी ये जो स्वार्ड्स होते हैं वो यहाँ पर चेन काइसन के ऊपर में लगने लगते हैं और यहाँ पर ये जो चेन काइसन है उसका बहुत ही ज़्यादा बुरा हाल हो जाता है और वो यहाँ पर बोलने लगता है कि मेरे ख्याल से आज मेरी मौत यहाँ पर निश्चित है। और यहाँ हम देखते हैं कि जाओ ने चेन काइसन को बहुत ही बुरी मौत मारी होती है और उसके ऊपर में पैर रखते हुए जाओ कहने लगता है कि तूने मेरे मेरिडियंस को यहाँ तबाह कर दिया था, साथ में मेरी जो फैमिली है उसे इंसल्ट किया, इस वजह से तू यहाँ पर मरना डिजर्व करता था। और फिर नोटिफिकेशन आता है जाओ के लिए, प्लेयर जाओ फेंग को बधाइयाँ, क्योंकि उसने यहाँ पर बॉस चेन काइसन को जान से मार दिया है, जिस वजह से उसे बहुत ही ज़्यादा यानी कि 30 लाख एक्सपीरियंस पॉइंट और 3 लाख गॉड लेवल प्रोफिशिएंसी मिली है। फिर एक नोटिफिकेशन आता है कि आपको बहुत ज़्यादा बधाइयाँ, क्योंकि आपको यहाँ कैरेक्टर समन कार्ड मिलता है जो कि ग्रीन कलर का हो सकता है। और जाओ अपने मन में कहने लगता है कि चेन काइसन C2 होजी सारे के सारे मारे गए हैं, अब मेरी जो जाओ फैमिली है ना वो यहाँ पर पीसफुल लाइफ जी सकती है। और यहाँ ये जितने भी जाओ फैमिली के मेंबर्स होते हैं वो सारे लोग जाओ की यहाँ पर जय जयकार लगाते हुए बोलते हैं कि हमारा जो यंग मास्टर है वो बहुत ही ज़्यादा पावरफुल है और वो अब वुजोंग लेवल पर है और वो बहुत ही पावरफुल बन चुका है, वो इनविंसिबल है, बोलकर उसकी बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर तारीफ कर रहे होते हैं। और जाओ उनसे कहने लगता है कि मेरी बात अच्छी से सुन लो जाओ फैमिली, अब से तुम लोग यहाँ पर मेरे ऑर्डर्स को फॉलो करोगे और जल्द से जल्द इंजर्ड लोगों का ट्रीटमेंट करो, साथ में फैमिली हाउस को रिपेयर करो। और सारे लोग बोलते हैं आई मास्टर। और उसके बाद ग्रैंडफादर की एंट्री और वो बोलते हैं कि जाओ, और जाओ बोलता है ग्रैंडपा। और यहाँ पर होता है मेल मिलाप और जाओ ग्रैंडपा से कहने लगता है कि ग्रैंडफादर क्या आप यहाँ पर ठीक हैं। और ग्रैंडफादर बोलने लगते हैं मेरी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं कुछ ही दिनों में यहाँ पर पूरी तरीके से रिकवरी ले लूँगा, लेकिन अभी चिंता करने वाली बात यह है कि यहाँ पर कुछ छुपे हुए डेंजरस चीज़ें हैं जो हम लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं, बोलकर एक जेट पेंडेंट को दिखाते हैं जहाँ पर से C2 होजी का होलोग्राम निकलता है। और यहाँ पर वो चिल्लाने लगता है कि जाओ फेंग ने मुझे जान से मार दिया, फलना ढेकना हेक्टा, जो कुछ भी है इस तरीके की बातें वो करने लगता है। और जाओ ग्रैंडफादर जी उसके इस मैसेज को देखने लगते हैं और जाओ ग्रैंडफादर से बोलता है कि ग्रैंडपा आखिर आपको ये सारी चीज़ें कहाँ पर से मिली। यार ग्रैंडपा बोलने लगते हैं कि मुझे जो है ना वो C2 फेंग के यहाँ बॉडी से ये सारी चीज़ें मिली है, और इसे देखने के बाद मुझे ऐसा लग रहा है कि काफ़ी कुछ गलत चीज़ें हमारे साथ हो सकती हैं। और जाओ उनसे कहने लगता है कि ग्रैंडफादर आपको यहाँ पर चिंता करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं, क्योंकि आपका जो ग्रैंडसन है ना वो अब वुजोंग लेवल पर मौजूद है, तो कोई भी यहाँ हिम्मत नहीं करेगा हमारी अगेंस्ट जाने की, अगर किसी ने ऐसी हिम्मत की तो मैं उसे जान से मार दूंगा। फिर ग्रैंडफादर
अपने मन में कहने लगते हैं कि मैं इस बात की आशा रखता हूँ कि जैसा तुम यहाँ पर बोल रहे हो ऐसा ही होगा। और हमारा जो सीन रहता है वो सीटू होजी के दूसरे घर में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर अंदर से एक बंदा बहुत ही जोर से चिल्लाता है, फादर आपके साथ ये बिल्कुल भी नहीं हो सकता। और ये होता है सीटू होजी का बेटा, और वो बोलता है कि जाओ फैंग, आखिर तू मेरे फादर के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। और इसका नाम होता है सीटू चैंग, और ये रोते हुए कहने लगता है कि मैं अपने फादर की कसम खाकर कहता हूं कि मैं तुझे जान से मार कर ही रहूंगा, बोलकर एक सीरियस लुक के साथ में बाहर की ओर निकलते हुए अपने मन में बोलता है कि मैं भले ही यहां पर ज्यादा स्ट्रांग नहीं हूं, लेकिन यहां पर कुछ ऐसे लोग हैं जिनकी मदद से मैं अपने रिवेंज को पूरा कर सकता हूं। फिर हमारा सीन वापस से जाओ फैमिली में शिफ्ट हो जाता है, जहां पर जाओ और ग्रैंडफादर आपस में बातें कर रहे होते हैं। जाओ कहता है कि ग्रैंडपा, मेन लाइन क्लैन का जो मीटिंग है ना वो 3 साल में एक बार होता है, यहाँ पर कोई दूसरा ऑप्शन है जिससे हम लोग मेन लाइन में जल्द से जल्द एंटर कर सके। और ग्रैंडफादर बोलते हैं क्या तुम यहाँ पर हमारी फैमिली को वापस से मेन लाइन में लाने की बात कर रहे हो। और जाओ कहता है कि जी हाँ, आपने बिल्कुल सही कहा। इसके अलावा मैं यहाँ पर मेन लाइन में जाने के बाद अपने फादर के मारने वाले बंदे को ढूंढना चाहता हूँ कि आखिर किसने मेरे फादर को जान से मारा है। फिर वो बोलने लगता है कि आप देखिए कि मैं यहाँ पर आंख के बदले आंख कैसे लेता हूं। और ग्रैंडफादर बोलने लगते हैं ठीक है, तुम बहुत ही अच्छे लड़के हो और तुम यहाँ पर जैन के बेटे होना डिजर्व करते हो, यानी कि उसका बेटा के बारे में बात कर रहा है, और साथ में मेरे ग्रैंडसन होना भी डिजर्व करते हो। और ये इन बातों को करते हुए ये जो है पोता दादा दोनों के दोनों बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाते हैं और ठहा के मार के हंसने लगते हैं। और ग्रैंडफादर यहाँ बताने लगते हैं कि अगर हम लोगों को मेन लाइन में वापस जाना है तो सबसे पहले कैपिटल में मौजूद हमारी जो जाओ फैमिली है उन लोगों को यहाँ पर डिफीट करना होगा, लेकिन उन लोगों के पास इतने बेहतरीन रिसोर्सेज और जीनियस लोग मौजूद है जिस वजह से उन लोगों तक पहुंचना हम लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो सकता है, और यहाँ पर हम लोग पूरी तरीके से हार भी सकते हैं। और जाओ कहने लगता है कि यहाँ पर कोई भी ऐसा नहीं है जो हम मुझसे यहाँ पर लड़ सके, तो मैं यहाँ पर उनसे ज़रूर फाइट करूँगा। और ग्रैंडफादर से बोलता है कि ग्रैंडफादर आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए, मैं यहाँ पर डेफिनेटली अपने फैमिली को लीड करूँगा और उसके बाद मेन लाइन में अपने आप को वापस लेकर जाऊँगा। और फिर हमारा जो सीन रहता है वो रात के समय किसी जगह पर शिफ्ट हो जाता है, जहां पर ये हमारा जो जाओ है वो डोर को ओपन करने लगता है, यानी कि ये है जाओ फैमिली का ही घर। और तभी ये जो हमारी जी रहती है वो सीधा हमारे जाओ को आके गले लगा देती है और कहने लगती है कि मास्टर आखिरकार आप वापस आ गए, मैंने आपको बहुत ज़्यादा मिस किया। और जाओ कहता है कि आखिर तुम मेरे रूम में यहाँ क्या कर रही हो। और यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड भी नज़र आ जाता है, क्योंकि भले ही वो पावरफुल है लेकिन साथ में वो ठरकी भी है, और अपने मन में कहने लगता है कि आखिर ये सब कुछ करने का मतलब क्या है, क्या यहाँ पर मेरा आज वर्जिनिटी का व्रत टूटने वाला है। अगर ऐसी बात है तो मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ और एक्साइटेड भी। और फिर वो यहाँ हल्का सा खांसते हुए बोलता है कि जी मैं यहाँ पर तुम्हें बहुत ही ज़्यादा लाइक करता हूँ, लेकिन मेरी जो फैमिली है ना उसे यहाँ पर कई ज़्यादा अटैक का यहाँ पर सामना करना पड़ सकता है, तो ये टाइम वो नहीं है जहाँ पर हम वो सारी चीज़ें कर सके। और यहाँ पर जी कहने लगती है कि मास्टर आखिर आप किस बारे में यहाँ पर बात कर रहे हैं, मैं तो आपके साथ मिलकर एक मार्शल आर्ट की प्रैक्टिस करना चाहती हूँ और अपना लेवल को बढ़ाना चाहती हूँ। और उसकी बातों को सुनकर जाओ उससे कहने लगता है कि तुम यहाँ पर कल्टीवेट नहीं कर पाओगी, क्योंकि ये जो है जी वो अपना ट्रू पावर को यहाँ पर कलेक्ट नहीं कर पाती। और जी कहने लगती है कि मास्टर आप हर बार मुझे यहाँ पर बचाने के लिए आते हो और मैं नहीं चाहती कि आप यहाँ पर मुझे बर्डन की तरह समझो। और यहाँ जाओ उससे कहने लगता है उसके बाल को यहाँ पर पैट करते हुए कि तुम्हारे जो मास्टर है ना वो तुमसे यहाँ पर वादा करते हैं कि तुम्हें यहाँ पर कभी भी मार्शल आर्ट प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हर बार मैं यहाँ पर तुम्हें प्रोटेक्ट करने के लिए आ जाऊँगा। और ये सुनकर ये जो जी रहती है वो सीधा हमारे जाओ को किस कर देती है उसके चीक पर। और उसके किस को लेने के बाद जाओ जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा ब्लश करने लगता है और बोलता है क्या यही है हेवन। और हमारी जो जी है उसे किस करती हुए बोलती है थैंक यू मास्टर। और उसके बाद वो इस जगह से जाती हुई यहाँ पर कहती है कि मास्टर मुझे यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा नींद आ रही है तो मुझे यहाँ पर सोने के लिए चले जाना चाहिए, बोलकर वो ब्लश करती हुए आगे की ओर बढ़ने लगती है। और यहाँ कहती है मैं आपके 16th बर्थडे का यहाँ पर इंतज़ार कर रही हूँ, और जैसे ही आपका यहाँ पर 16th बर्थडे आ जाएगा तो मैंने आपके लिए यहाँ बहुत ही बेहतरीन गिफ्ट तैयार करके रखा हुआ है, जिसे पाने के बाद आप इस दुनिया में सबसे ज़्यादा खुश होने वाले हैं। लगता है हमारे लौंडे के वर्जिनिटी का व्रत बहुत जल्द यहाँ पर टूटने वाला है। फिर हम देखते हैं दिन का समय, जहाँ ग्रैंडपा जाओ को बताने लगते हैं कि ये जो 3 डॉटर्स थी ब्लू सिटी की, उन्हें यहाँ पर कैपिटल ने फेवर किया हुआ था, जिस वजह से उन लोगों ने हमारे साथ में मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को पूरी तरीके से तोड़ दिया। और यहाँ पर जाओ कहने लगता है कि ग्रैंडपा आप इसकी चिंता बिल्कुल भी मत कीजिए, मैं यहाँ पर यान फैमिली
में जाऊंगा और हर एक डिटेल के बारे में इंक्वायरी करूंगा कि आखिर मेन थ्रेड क्या है। फिर यहाँ पर हमारा जाओ आगे की ओर बढ़ जाता है और पीछे से जी कहने लगती है कि मास्टर अच्छे से जाइएगा और किसी भी प्रकार की मुसीबत में मत पड़िए। और हमारा जो सीन रहता है वो रात के समय ब्लू फॉल्स कंट्री टाउन यान यान में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हमारा जाओ अपने मन में कह रहा होता है कि यहाँ पर 3 दिन हो चुके हैं, आखिर यहाँ पर वांग जाओ फैमिली में कोई यहाँ पर क्यों नहीं आया है बोलकर वो यहाँ पर ताका झाकी कर रहा होता है, यानी कि जासूसी। और वो यहाँ पर छत में चढ़ा हुआ है और वो छत के खपरे को निकाल कर अंदर की ओर देखते हुए बोलता है अपने मन में कि चलो आखिर मैं भी तो देखूं कि अंदर का क्या ही नज़ारा है। फिर तभी यहाँ पर कोई चिल्लाते हुए बोलता है कि जल्द से जल्द मुझे यहाँ पर स्प्रीट को दे दो। और यहाँ पर ये जो रहता है डोंग हान वो यहाँ एंट्री ले लेता है और अपने लोगों से बोलने लगता है कि ये जो जाओ फैमिली के लोग हैं ना वो कैपिटल से कभी भी यहाँ पर आ सकते हैं, तो उनका स्वागत अच्छे से पान पराग के साथ करना। और यहाँ पर ये बोलता है अगर तुम ऐसे नहीं करते हो तो मैं तुम लोगों की चमड़ियों को छील डालूंगा। और सारे लोग डर के बोलते हैं आय आय सर। और यहाँ हमारा जो जाओ है उसके ऐसे एटीट्यूड को देखते हुए बोलता है कि फाइनली आखिरकार कोई तो यहाँ पर आया। और ये जो रहता है डोंग हान वो काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आता है और वो बोलता है कि वो लोग यहाँ पर आ चुके हैं और कुछ रोशनी की किरण बहुत ही तेज़ी की रफ्तार में इस जगह पर आती हुई हमें नज़र आती है। और ये जो डोंग हान जिनका इंतज़ार कर रहा होता है ये लोग यहाँ पर आ गए होते हैं। अरे बीच वाले बंदे का नाम है जाओ सिंह और उसके साथ में 4 पंटर भी। और डोंग हान कहने लगता है उन्हें ग्रीट करते हुए इस कंट्री के एम्बेसडर का मैं अपने घर में स्वागत करता हूँ। और ये जो रहता है जाओ उसे देखते हुए अपने मन में कहने लगता है कि मेरे ख्याल से ये जिनके जो बीच में बंदा मौजूद है उसका लेवल है समुराई किंग का और साथ में उसके जो 4 लोग मौजूद है वो लोग वॉरियर लेवल पर है जो कि पूरी तरीके से खचरा है। और ये सिंह जाओ कहने लगता है कि मिस्टर डोंग हान आखिर मिस यान कहाँ पे मौजूद है, मैं यहाँ पर खुद से उन्हें टेस्ट करना चाहता हूँ। और डोंग हान थोड़ा सा परेशान होते हुए कहने लगता है कि रिसेंटली हमारे सिटी में कई ज़्यादा जो मर्डरस हो रहे हैं जिस वजह से वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गई है, इस वजह से उसके ऑरा को कल्टीवेट करने में काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हो रही है। और ये बात को जानने के बाद ये पांचों बहुत ही ठहाके मारते हंसते हुए कहने लगते हैं कि ये तो पूरी तरीके से कचरा है, आखिर यहाँ पर कुछ लोगों की जान के जाने से वो इतना ज़्यादा कैसे डर सकती है कि उसका ऑरा के साथ में प्रॉब्लम हो जाए। फिर वो गुस्से में उस फ्लोर को पूरी तरीके से तोड़ देता है और यहाँ पर डोंग हान से कहने लगता है कि तुम यहाँ पर बकवास की बातें मत करो और जल्द से जल्द उसे मेरे सामने में लेकर आओ, अगर तुमने यहाँ पर थोड़ी सी भी देरी की तो मैं यहाँ पर तुम्हें जान से मार दूंगा। और डोंग हान घबराते हुए कहने लगता है कि ठीक है आपको यहाँ गुस्सा होने की ज़रूरत नहीं है, ये जो लिटिल गर्ल है ना वो यहाँ पर मौजूद है। फिर यहाँ पर हमारा जो जाओ है उनकी बातों को सुनते हुए मैं अपने मन में कहने लगता है कि आखिर ये स्पेशल कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, क्या वो भी मेरी तरह एक स्पेशल पावर वाली है बोलकर ये सारी चीज़ें अपने मन में कहता है। तभी ये जो लड़की रहती है यानी कि मिस यान वो यहाँ पर एंट्री ले लेती है जो कि लग रही होती है बहुत ही ज़्यादा डैश डैश। और वो बोलती है कि मैं यहाँ पर आ गई। और ये जो सिंह जाओ है वो उसे अपने पास बुलाते हुए बोलता है कि मेरे पास में आओ, मैं तुम्हें चेक करना चाहता हूँ। और वो उसके पास में आती है और वो जो सिंह जाओ है उसके माथे पर अपनी उंगलियों को रख देता है और उसके ऊपर में अपना टेस्ट स्टार्ट कर देता है। और यहाँ पर ये जो मिस यान रहती है वो अपने आंखों को बंद कर लेती है और ये सब कुछ होता हुआ देख रहा होता है डोंग हान जो कि पूरी तरीके से परेशान और कंफ्यूज कि आखिर यहाँ पर अब क्या होने वाला है, क्योंकि कुछ भी गलत चीजें हुई तो सीधा उसकी जाएगी जान। और सिंह जाओ के जो साथी रहते हैं वो सीधा सिंह जाओ को आकर पूछते हैं कि ब्रदर आखिर कैसा रहा टेस्ट, क्या यहाँ पर सब कुछ ठीक है। और ये जो डोंग हान है वो भी पूछने लगता है कि आपने जो अभी टेस्ट किया था मेरी लिटिल गर्ल के ऊपर में आखिर वो कैसा रहा। और ये जो रहता है सिंह जाओ वो बताने लगता है कि ये बिल्कुल ठीक है और वो यहाँ पर पूरी तरीके से फिट है तो मैं उसे अपनी फैमिली में उसे ले जा सकता हूँ बोलकर काफ़ी ज़्यादा खुश नज़र आता है। और ये जो डोंग हान है उसकी एक परेशानी तो यहाँ पर सॉल्व हो जाती है और सारे के सारे लोग यहाँ पर खुश नज़र आते हैं। और हमारा जो जाओ है वो भी खुश होते हुए बोलता है कि मेरे ख्याल से ये जितने भी कुत्ते यहाँ पर मौजूद हैं ना वो काफ़ी ज़्यादा खुश हैं, तो इनके जो फेस है ना वो खुशियों वाला को दुख में कन्वर्ट कर देना चाहिए। और सिंह जाओ कहता है कि पैट्रियार्च डोंग हान, मैंने सुना था हमसे पहले आप यहाँ पर उस जाओ फैमिली के साथ में कॉन्ट्रैक्ट कर रहे थे, आखिर उसका क्या हुआ। और डोंग हान बोलने लगता है कि ये बात बिल्कुल सही है लेकिन यहाँ पर ऑलरेडी उनके बीच में डिवोर्स हो
चुका है, यानी कि जाओ फेंग और इस मिस यान के बीच में। तो अब यहाँ पर आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। और ये बात को सुनकर ये बंदा काफ़ी ज़्यादा खुश और वो बोलता है कि ये जो यूसाओ सिटी की जाओ फैमिली है ना, वो पूरी तरीके से कैपिटल में कचरा है और इनकी कोई भी इज्जत नहीं है और इन जैसे लोगों से आपको कोई भी जो है वो रिश्ता नाता नहीं रखना चाहिए। तो क्या आप मेरी बात को अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, बोलकर एक डेविलिश लुक के साथ में उसे कहने लगता है। और डोंग हान उसकी बात को समझ जाता है और वो बोलता है कि मैं आपकी बात को अच्छी तरीके से समझ चुका हूँ। फिर यहाँ पर वो कहता है कि मैं यहाँ पर कुछ लोगों को भेजूंगा जो यहाँ उस जाओ फैमिली को पूरी तरीके से क्लीन कर दे। और उसकी बात को सुनकर ये जो सिंह जाओ है वो काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो बोलता है कि ये आपने बड़ी अच्छी बात की। और हमारा जाओ जो है अपने पास से अपना मास्क को निकालते हुए कहने लगता है कि मुझे लगता है कि अब मेरे एंट्री लेने का टाइम आ गया है, क्योंकि इन लोगों ने अभी अभी मेरे फैमिली के ऊपर में अटैक करने की बात कही है। और यहाँ पर जाओ अपना फेस मास्क पहन लेता है और वो बोलता है कि अब मेरा जो रियल मोटिव है ना, वो यहाँ पर अपने फैमिली को डिफेंड करने का भी है, तो मैं यहाँ पर इन्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। और तभी ये जो सिंह जाओ है और उसके साथी वो यहाँ पर मिस यान से कहने लगते हैं कि जो कुछ भी हमें यहाँ आपसे करना था वो हमने ऑलरेडी कर दिया है, तो अब हम लोगों को यहाँ से जाना होगा। और डोंग हान कहने लगता है कि आप यहाँ पर इतनी जल्दबाजी में क्यों जा रहे हैं, अगर आज रात के लिए आप यहाँ पर रुक कर आराम कर लेंगे तो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा अच्छा होता, मैं आपके लिए नाना प्रकार के खाने की चीज़ें बना लेता। और ये जो रहता है सिंह जाओ वो बोलने लगता है नहीं नहीं, हम लोगों को कुछ और भी काम करना है, तो हम लोगों को यहाँ पर से निकलना होगा। और तभी यहाँ पर जो ये निकलने के लिए होते हैं तभी हमारा जाओ उनके बीच में एक बहुत ही बड़ा ब्लास्ट करता है, यानी ब्लास्ट नहीं किसी प्रकार का स्मोक कर देता है। और ये सारे लोग अपने आंखों को ढकते हुए बोलते हैं कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या, ये तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग ऑरा है, आखिर कौन है वो जिसने हम लोगों के साथ में इस तरीके की हरकत की। और हमारा जो जाओ रहता है वो उनके सामने में आते हुए बोलता है पैट्रियार्च डोंग हान, आपके जो घर है ना वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा चहल पहल मौजूद है, वो भी इतने रात के समय में। और डोंग हान पूरी तरीके से पसीने में तरबतर और अपने मन में बोलता है ये तो गोल्डन फेस मास्क वाला बंदा है, आखिर वो ये किलर यहाँ पर क्या कर रहा है, उसे यहाँ पर नहीं होना चाहिए था। और यहाँ पर जाओ जो है वो यहाँ अपने फैमिली को मिटा देने वाली बात से बहुत ही ज़्यादा गुस्से में कहने लगता है मुझे अच्छी तरीके से पता है कि ये जो किंग जाओ का स्ट्रेंथ है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और उसके सामने में कोई भी नॉर्मल पर्सन नहीं टिक सकता। फिर वो अपने मन में बोलता है कि मुझे अपने फादर को हर हालत में ढूंढना ही होगा और उन्हें ढूंढना मेरे लिए इतना ज़्यादा आसान नहीं होने वाला। और ये जानकर कि जाओ उसके किंग जाओ के बारे में अच्छी तरीके से जानता है, वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है और इमेजिनेशन करने लगता है कि जैसे ही वो यहाँ जाओ को ये बात बताएगा कि वो यहाँ पर किंग जाओ के लिए काम करता है और वो कितना ज़्यादा पावरफुल है, तब ये जो फेस मास्क वाला बंदा है वो यहाँ पर हम लोगों के सामने अगेंस्ट जाने की बिल्कुल भी कोशिश नहीं करेगा और यहाँ पर डर कर भाग जाएगा बोलकर ख्याली पुलाव पकाता है। लेकिन जाओ सिंह जाओ की तरफ बढ़ते हुए कहने लगता है कि मैं अच्छी तरीके से जानता हूँ कि तेरे किंग जाओ का पावर बहुत ज़्यादा हाई में है और मैं उसका मैच बिल्कुल भी नहीं हूँ। लेकिन फिर तभी वो अपने बॉडी से गोल्डन फ्लेम ऑरा को रिलीज करने लगता है जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल होता है और वो बोलता है कि मैं इतनी आसानी से तुम लोगों को नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि आज मैं तुम लोगों को जान से मार कर ही रहूँगा। और ये सारे जो लोग रहते हैं वो हमारे जाओ के स्ट्रेंथ को बिल्कुल भी नहीं झेल पा रहे होते, क्योंकि वो काफ़ी पावरफुल ऑरा उनके अगेंस्ट में यहाँ पर यूज़ कर रहा होता है। और डोंग हान अपनी हार को मानते हुए कहने लगता है कि मैं आपकी यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करता हूँ मास्टर, और मैं चाहता हूँ कि आप हमारे घर में आकर वीआईपी गेस्ट की तरह रहें और मैं यहाँ पर पूरी तरीके से सरेंडर करता हूँ। और सिंह जाओ डोंग हान को पीछे हटाते हुए बोलता है कि तुम यहाँ पर से साइड हट जाओ, ये बंदा हम लोगों को नहीं जानता, हम लोग जाओ फैमिली के कैपिटल से आते हैं और ये हम लोग वो नहीं है जिनके साथ में ये मैसअप कर सके। और जाओ उनसे कहने लगता है कि तुम लोग अपने बारे में कुछ ज़्यादा ही हायर लेवल पर सोच रहे हो, मेरे ख्याल से तुम लोगों ने सुना नहीं कि आज मैं तुम लोगों को यहाँ पर जान से मार दूंगा बोलकर अपना जो लॉयन का रॉर रहता है यानी कि स्किल उसे यहाँ पर यूज़ कर देता है उन लोगों के अगेंस्ट में जो कि बहुत ही पावरफुल रहता है। और ये जो सिंह जाओ है वो अपने लोगों से बोलता है कि संभल जाओ, एक काफ़ी पावरफुल अटैक हमारे अगेंस्ट में कर रहा है। और यहाँ पर उसके अटैक से इन सारे लोगों की हालत ख़राब हो गई होती है और उनके मुंह से काफ़ी ज़्यादा ब्लड निकल रहा होता है। अपने मन में सिंह जाओ सोचने लगता है कि ये जो साउंड था ना वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग था और मैं यहाँ पर उसे बिल्कुल भी स्टॉप नहीं कर पाया। और जाओ के इतने पावरफुल अटैक की वजह से ये जो वान रहती है, मैं इसको यान बोल रहा था लेकिन रियल में इसका नाम है वान, और वो यहाँ पर पूरी तरीके से अनस्टेबल हो जाती है और वो गिरने लगती है। लेकिन डोंग हान जो है वो उसे यहाँ पर बचाने के लिए तेजी की रफ्तार से आ गया होता है और वो उसे संभालते हुए बोलता है कि प्लीज़ आप यहाँ पर वान को बिल्कुल भी हर्ट मत कीजिए। और तभी जाओ जो है वो यहाँ पर डोंग हान के ऊपर में अटैक कर देता है जिससे डोंग हान बिल्कुल भी नहीं बच पाता और ये जो वान है वो पूरी
तरीके से आश्चर्यचकित कि आखिर हो क्या रहा है। और जाओ फैंग डोंगहान से कहने लगता है कि अगर तुम लोग यहाँ पर चेन काइसन और सीटू होजी की तरह जान से नहीं मारे जाना चाहते हो तो अपने मुंह को यहाँ पर बंद रखो। और उसकी बात को सुनकर ये जो डोंगहान होता है वो बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है और वो यहाँ पर बिल्कुल भी एक शब्द नहीं बोल पाता, क्योंकि उसे अपने फैमिली को सर्वाइव करने में मदद करनी है। और ये जो रहता है यहाँ पर सिंह जाओ, वो यहाँ पर हमारे जाओ को ग्रीट करते हुए बोलता है कि आपको यहाँ पर क्या चाहिए मिस्टर, आप जो भी मुझसे मांगेंगे मैं आपको दे दूंगा। लेकिन जाओ सीधा उसके ऊपर में अटैक करने के लिए तेजी की रफ्तार से आगे बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये जो सिंह जाओ है वो पूरी तरीके से आश्चर्यचकित और उसे कुछ समझ में नहीं आता। और जाओ जो है वो उससे कहने लगता है कि आखिर तुम्हारा जो कैपिटल है वहाँ पर कितने वुजोंग लेवल के लोग मौजूद है, और यहाँ पर मुझे उससे ऊपर वाले लोगों के बारे में भी जानना है। और इस बात को जानने के बाद ये जो सिंह जाओ है वो बोलने लगता है कि आखिर तुम हो कौन, और तुम जो हो इतने डिटेल से हमारे जाओ फैमिली के बारे में जो कि कैपिटल में रहती है उसके बारे में यहाँ पर क्यों जानना चाहते हो। और ये सारे जो लोग हैं अपने वेपन्स को आगे करके हमारे जाओ को पूरी तरीके से घेर लेते हैं और वो बोलते हैं कि हम इसे कुछ भी नहीं बता सकते, हमें इसे जान से मारना होगा, हो सकता है कि ये कोई इवल पर्सन हो, बोलकर इस तरीके की बातें। और जाओ कहने लगता है कि तुम लोग काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर क्रिएटिव माइंड वाले हो, इसलिए अपनी मनगढ़ंत बातें यहाँ पर बना रहे हो। और यहाँ पर हम देखते हैं कि जाओ ने उनके ऊपर में अपना एक स्पेशल स्किल दोबारा से कर दिया होता है, जिस वजह से उनके जो वेपन्स रहते हैं वो पूरी तरीके से ब्रेक हो जाते हैं और उनकी काफ़ी ज़्यादा इंजरीज हो जाती है। और अपने मन में ये बंदे कहने लगते हैं कि इसका जो फोर्स है ना वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और यहाँ पर ये बहुत ही अच्छी बात है कि उसने अभी तक हम लोगों को जान से नहीं मारा। और फिर वो यहाँ पर सिंह जाओ से पूछने लगता है कि मुझे यहाँ पर दोबारा से रिपीट करने के लिए मजबूर मत करो, जो कुछ भी मैंने तुमसे पूछा है वो सीधे सीधे मुझे बताओ। और ये सिंह जाओ उसे बोलता है ठीक है सर, मैं जो कुछ भी जानता हूँ मैं आपको बताऊँगा। और जाओ कहने लगता है कि मुझे बताओ कि आखिर तुम्हारे जो जाओ फैमिली है उसमें कितने वांगजू लेवल के लोग मौजूद है और उससे भी बढ़कर पावरफुल लोग कितने सारे हैं। और सिंह जाओ बताने लगता है कि मेरे जो किंग जाओ है उनके पास एंडलेस हेरिटेज है, यानी कि 9 एल्डर्स है जो कि वुजोंग लेवल से बहुत ज़्यादा हायर रैंक पर मौजूद है। और साथ में यहाँ पर 14 ऐसे लोग हैं जो कि वुजोंग लेवल से थोड़े से नीचे पे मौजूद है और कई सारे ऐसे लोग हैं जो कि वुजोंग लेवल पर ही मौजूद है। फिर जाओ कहने लगता है कि मुझसे झूठ बोलने की कोशिश मत करो, मुझे बताओ कि आखिर वुजोंग में कितने लोग मौजूद है। और सिंह जाओ बताने लगता है क्लैन के पैट्रियार्च और क्लैन के एल्डर और साथ में ये मेरे पर्ल लेस टियानजू और लॉर्ड जाओ युनवू, ये सारे के सारे 5 स्टार वुजोंग लेवल पर मौजूद है, बोलकर इन 4 लोगों के नाम बता देता है हमारे जाओ को। और सिंह जाओ सीधा घुटनों पर आ जाता है और जाओ से कहने लगता है कि प्लीज़ आप हम लोगों के ऊपर में दया कीजिए और हम लोगों को बिल्कुल भी जान से मत मारिए, हम जानते हैं कि हम गलत थे लेकिन प्लीज़ हम लोगों के ऊपर में मर्सी कीजिए। और यहाँ पर जो जाओ है वो उसकी बातों को सुनने के बाद उसके ऊपर एक स्पेशल अटैक करते हुए बोलता है कि मुझे नहीं पता कि मुझे यहाँ पर क्या करना चाहिए। और ये जितने भी उसके साथ में सिंह जाओ के साथ लोग आए होते हैं वो पूरी तरीके से इंजर्ड हो जाते हैं सिंह जाओ के साथ में, क्योंकि हमारा जाओ उन लोगों को बिल्कुल भी आसानी से नहीं जाने देने वाला। और ये जो सिंह जाओ है उसके मुंह से काफ़ी ज़्यादा ब्लीडिंग होने लगती है और जाओ यहाँ पर उससे पूछने लगता है कि आखिर यहाँ पर तुम्हारे जो जाओ कैपिटल है उसमें सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट वॉरियर कौन है जो कि 30 साल के अंडर में आते हैं। और ये बंदा उसे बताने लगता है कि यहाँ पर ब्रदर यूजोंग है और साथ में ये जो सैमसंग समुराई है वो भी यहाँ पर 20 साल का है जो कि सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा में से एक है और यंग जनरेशन में भी आता है। और ये सब कुछ जानने के बाद जाओ उससे कहने लगता है अच्छा तो वो स्ट्रॉन्गेस्ट है, लेकिन यहाँ पर तुमने मुझे पूरी बात नहीं बताई है क्योंकि यहाँ एक और ऐसा बंदा है जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट है जिसके बारे में तुम बोल रहे हो उसके बारे में तुमने अभी तक मेंशन ही नहीं किया। और ये बात को जानने के बाद ये सिंह जाओ पूरी तरीके से हैरान परेशान और वो बोलता है कि आपके आखिर ये सारी बातों को कहने का यहाँ पर मतलब क्या है, मुझे अच्छी तरीके से बताइए। और जाओ सीधा नीचे की तरफ में आ जाता है और वहाँ बोलता है कि यहाँ पर एक छोटा सा ब्रदर है जिसका नाम है जाओ फेंग जो कि यूशुई सिटी में रहता है। और हमारे जाओ फेंग का नाम को सुनकर डोंग फैन के मुंह पूरी तरीके से खुले हो गए होते हैं और कंफ्यूज होकर और परेशान होकर वो बोलता है क्या आखिर ये कैसे हो सकता है। और ये जो सिंह जाओ है उसे भी ये बात को जानने के बाद काफ़ी ज़्यादा हैरानी हुई होती है और अपने मन में वो बोलता है कि आखिर ये कैसे हो सकता है कि ये जो जाओ फेंग है वो इतना ज़्यादा पावरफुल बंदा बन गया, क्योंकि हमारा ये जो जाओ है मास्क वाला वो यहाँ पर जाओ फेंग के बारे में यहाँ तारीफों के पुल बांधने लगता है कि उसने ये कर दिया वो कर दिया, फलना तरीके से उसने अपने आप को जो है यहाँ पर पावरफुल बना लिया है और अभी उसके अगेंस्ट में कोई भी नहीं टिक सकता। और ये सब कुछ जानने के बाद ये जो डोंगहान रहता है पूरी तरीके से कंफ्यूज और परेशान, क्योंकि यहाँ पर उसके दिमाग में बिजली दौड़ गई होती है और वो बोलता है कि नहीं ये नहीं हो सकता, वो तो बस एक कचरा था, क्योंकि उसके जो मेरिडियंस थे वो पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिए
गए थे और जाओ उससे कहने लगता है कि एक मंथ के बाद वो यहाँ पर जाओ यूंग जोंग को पूरी तरीके से चैलेंज करेगा। और सिंह जाओ जाओ से कहने लगता है ये तो इम्पॉसिबल है क्योंकि यूसुई सिटी की जाओ फैमिली पूरी तरीके से बेकार ब्रांच है, आखिर वहां पर इतना पावरफुल बंदा कैसे हो सकता है, ये तो नामुमकिन है। और जाओ फैंग उससे बोलने लगता है कि मेरे जो एम्परर है ना उन्होंने यहाँ पर जाओ फैंग को ट्रेनिंग दी थी जिस वजह से वो बहुत ही जल्दी यहाँ पर अपना लेवल को अप कर पाया था। और अपने मन में बोलने लगता है कि मैं बस ऐसे ही डरावनी सी स्टोरी बना रहा हूँ ताकि इन लोगों को यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा डरा सकूँ। फिर ये सिंह जाओ बोलने लगता है क्या क्या उसके पास में सच में एम्परर लेवल का कोई टीचर भी मौजूद है। और जाओ फैंग बोलने लगता है कि जाओ फैंग जो है ना वो यहाँ पर अपने मास्टर के सपोर्ट पर आ रहा है और उससे निपटना तुम लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल होने वाला है। और उसकी बातों को सुनकर ये बंदा अपने मन में कहने लगता है कि इसका मतलब वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो चुका है, मुझे जल्द से जल्द ये सारी चीज़ें जो है अपने मास्टर को बता देनी चाहिए ताकि वो लोग हर चीज़ के लिए तैनात हो जाए। फिर वो अपने जाओ फैंग से कहने लगते हैं कि आप बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हैं और हम आपको यहाँ पर बिल्कुल भी परेशान नहीं करेंगे। और जाओ उनसे कहता है ठीक है तुम लोग अब यहाँ पर से जा सकते हो। और ये सारे लोग यहाँ पर तेजी की रफ्तार से हवा में उड़ते हुए आगे की तरफ में बढ़ गए होते हैं। और तभी ये जो रहती है वान वो यहाँ पर उन्हें रोकती हुई बोलती है कि रुको आखिर मेरा क्या होगा। और ये जो रहता है सिंह जाओ उसे कहने लगता है कि तू अपना मुंह को बंद कर। और ये लोग उसे छोड़कर इस जगह से चले गए होते हैं। और जैसे ही ये जो वान है ये जान लेती है कि उसे छोड़ दिया गया है वो यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा हैरान परेशान और वो बोलती है कि मुझे यहाँ पर अबंडन कर दिया गया, अब यहाँ पर सब कुछ ख़त्म हो गया है, मेरा जो ये कुछ सालों का प्लान था ना वो पूरी तरीके से यहाँ पर बर्बाद हो गया है। फिर वो डोंगहान के पास में जाकर उसे बहुत ही बुरी तरीके से मारती हुए कहने लगती है कि यांग डोंगहान ये सब कुछ तेरी गलती की वजह से है क्योंकि तूने यहाँ पर जाओ फैंग के साथ मेरा मैरिज कॉन्ट्रैक्ट को तोड़ दिया है, इस वजह से अब यहाँ पर ये सारी चीज़ें मेरे साथ में हो रही है। और यहाँ पर उसके जितने भी सर्वेंट्स रहते हैं वो सारे लोग मिलकर डोंगहान को बहुत ही गंदे तरीके से मारने लगते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि ये सारी चीज़ों में डोंगहान की गलती है और हर एक जो चीज़ है वो यहाँ पर डोंगहान की वजह से हुई है। और यहाँ हमारा जो जाओ है वो यहाँ पर डोंगहान को इतना ज़्यादा पिटता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा मुस्कुरा रहा होता है और वो बोलता है कि ये सब के सब इतने बड़े इडियट हैं, मेरे छोटे से ट्रिक में ये सारे लोग आ गए। और तभी वांग हमारे जो रहता है जाओ को रोकते हुए बोलती है कि रुको आखिर तुम कहाँ जा रहे हो, मैं तो कुछ और ही चीज़ देख रहा था। और जाओ पीछे मुड़कर उसके तरफ देखने लगता है और वान बोलने लगती है कि मुझे यहाँ पर जाओ फैंग के साथ में डिवोर्स लेने के लिए फोर्स किया गया था, मैं दोबारा से उससे शादी करके उसकी वाइफ बनकर उसे सपोर्ट करना चाहती हूँ। और इस बात को जानने के बाद हमारा जाओ उसको एक बहुत ही ज़बरदस्त किक लगाता है जिससे उसके चड्डी बनियान सारे सैंडल वगैरह नीचे गिर जाते हैं और वो हवाओं की सैर करती हुई एक गाना गाती है, पंछी उड़ते फिरूं मस्त गगन में आज मैं आजाद हूँ जाओ के चंगुल से बोलकर उड़ते हुए पीछे की तरफ में जाके गिर जाती है धड़ाम से। और ये करते हुए हमारा जाओ काफ़ी ज़्यादा खुश होता है और वो यहाँ पर से आगे बढ़ते हुए अपने मन में कहने लगता है कि मुझे जल्द से जल्द वापस जाना होगा और जितना ज़्यादा अपग्रेड मैं कर सकता हूँ मैं यहाँ पर अपग्रेड करने की कोशिश करूँगा क्योंकि मैंने यहाँ पर उन लोगों को चैलेंज कर दिया है इनडायरेक्टली और यहाँ पर मुझे उनके साथ में जाकर फाइट तो करना ही होगा बोलकर वो इस जगह से निकल गया होता है। और तभी हम यहाँ पर एक मिस्टीरियस बंदे के कदमों के निशान को देखते हैं जो कि एक मिस्टीरियस सी जगह पर एंट्री ले रहा होता है, एक मिस्टीरियस सा पोशाक पहनकर यानी कि रॉब। और वो यहाँ पर मिस्टीरियस तरीके से आगे अंदर की ओर घुसने लगता है और हम देख पाते हैं ये होता है सीटू चैंग जो कि यहाँ पर सीटू होजी का सबसे बड़ा बेटा है। और अपने मन में बोलता है कि यहीं पर वो लोग होते हैं जो लोग यहाँ पर पैसे लेकर बड़े से बड़े एम्परर लेवल के लोगों को जान से मार सकते हैं। और ये जो बंदा है इसके मास्क में एक बहुत ही गंदा वाला धब्बा है, वो बोलता है एक्सक्यूज़ मी सर, क्या आप यहाँ पर किसी को ढूंढ रहे हैं? अगर आप ढूंढ रहे हैं या किसी को जान से मारना चाहते हैं तो आप हम लोगों के गेस्ट हैं, तो आइए मैं आपका स्वागत करता हूँ। और उसके ऐसे बिहेवियर की वजह से ये जो चैंग सीटू होता है उसे बड़ा ही क्रीपी सा लगता है और उसके रोंगटे खड़े हो जाते हैं। फिर वो अपने जो रहता है रोब की हुड्डी को निकालते हुए बोलने लगता है कि मैं यहाँ पर यूशुई सिटी के एक बंदे को जान से मार देना चाहता हूँ। और ये बंदा बोलता है कि हाँ वो है जाओ फैंग और मैं उसे मरा हुआ देखना चाहता हूँ बोलकर सीटू चैंग जो है वो यहाँ इस बंदे को कॉन्ट्रैक्ट देने लगता है। और ये बंदा बोलता है कि आपने जो है वो हमारे सामने में फरमाइश की है, इस वजह से आप हमारे गेस्ट हुए, आपकी इच्छा को पूरी करना हमारा फ़र्ज़ है। और ये सीटू चैंग बोलने लगता है कि आखिर ये जो किलर है कब वो यहाँ पर उसे जान से मारने के लिए जाएंगे बोलकर अपना जो कुछ भी यहाँ पर रहता है पेमेंट वो करने लगता है। और ये जो बंदा है वो बोलने लगता है कि मैंने ऑलरेडी यहाँ पर लोगों को भेज दिया है आपके काम के लिए। और यहाँ पर हम एक फैटी और पतले को बंदे को
देख पाते हैं जो कि मोटू पतलू के रूप में ही दिखाई देते हैं। वो तेजी की रफ्तार से छत को कूदते हुए आगे की तरफ में बढ़ने लगते हैं और एक दूसरे से बात करते हुए पतलू बोलने लगता है कि यीशु सिटी का जाओ फेंग को हमें जान से मारना है और मोटू कहने लगता है कि हाँ, हम लोगों ने अपने गोल को कंफर्म कर लिया है, तो चलो आज उसे जान से मारते हैं। और रात का समय यीशु सिटी जाओ फैमिली में शिफ्ट हो जाता है, जहां पे हम देखते हैं कि हमारे जो ग्रैंडफादर है और उनके कुछ भरोसेमंद लोग और साथ में जी, ये सब लोग मिलकर यहां पर किसी प्रकार का डिस्कशन कर रहे होते हैं कि किस तरीके से हर एक चीज को यहां पर ऑक्यूपाइड किया जाए और अपना जो लेवल है दोबारा से पाया जाए और यहां पर लोगों से अपने आप को सेव भी किया जाए बोलकर बहुत सारे डिस्कशन कर रहे होते हैं, जो कि पूरी तरीके से वेस्ट है। और हमारे लिए जो मेन मुद्दा है वो ये है कि ये जो मोटू पतलू होते हैं, इन दोनों ने यहां पर अचानक से हमारे यहां जाओ फैमिली में पूरी तरीके से अटैक कर दिया होता है और ग्रैंडफादर अपने लोगों से बोलते हैं कि सब लोग यहां पर अपने आप को संभालो। और मोटू बोलने लगता है कि आखिर कहां है जाओ फेंग। पतलू बोलने लगता है कि जल्दी से उसे बाहर लेकर आओ। ग्रैंडफादर बोलते हैं कि आखिर तुम लोग कौन हो। तभी यहां गार्ड्स आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि यहां पर घुसपैठिए घुस आए हैं, हमें इन्हें जान से मारना होगा। और हमारा जो ग्रैंडफादर है वो ऑर्डर देते हुए बोलने लगता है कि तुम लोगों की इतनी हिम्मत कि तुम यहां पर जाओ फेंग को हर्ट करने के लिए आओ, तुम यहां पर से बच के नहीं जा पाओगे। लेकिन ये जो मोटू पतलू है ना, वो बिल्कुल भी वीक नहीं होते और वो लोग यहां पर चींटियों की तरह हमारे जाओ फेंग के जितने भी गार्ड्स होते हैं उन सबको मसलते हुए आगे की ओर में बढ़ने लगते हैं। और ये सब कुछ देखने के बाद कि ये दोनों इतने ज्यादा पावरफुल है, ग्रैंडफादर अपने मन में बोलते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रेंज वाली बात है, क्योंकि हमारा जो जाओ फैमिली है ना, वो इन लोगों को यहां पर बिल्कुल भी रेजिस्ट नहीं कर सकता, क्योंकि ये काफी ज्यादा पावरफुल है। और हर एक गार्ड को यहां पर मतलब निपटाने के बाद मोटू पतलू यहां पर रुक जाते हैं और ग्रैंडफादर की तरफ देखते हैं और ग्रैंडफादर ग्रीट करते हुए बोलने लगते हैं, मुझे ये बात बिल्कुल भी नहीं पता है कि आप लोग हमारे जाओ फैमिली में क्यों आए हुए हैं, तो मुझे क्या आप अच्छी तरीके से बताएंगे। और ये पतलू बोलने लगता है कि जाओ फेंग को हमारे हवाले कर दो, वरना तुम सारे के सारे लोग यहां पर जान से मारे जाओगे। और ये मोटू बोलता है कि जी हाँ, मेरे भाई ने बिल्कुल सही कहा, तुम्हारी जो जाओ फैमिली है ना, वो यहां पर पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दी जाएगी। बोलकर वो लोग उनकी तरफ अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं धीरे धीरे चलते हुए। और ये जो जी होती है वो बोलती है कि यंग मास्टर यहां बिल्कुल भी मौजूद नहीं है, तो तुम लोगों को इस जगह से चले जाना चाहिए। और साइड वाले कुछ बंदे भी बोल रहे होते हैं कि ये जो जाओ फेंग है ना, वो काफी ज्यादा पावरफुल हो गया है, लेकिन इस वजह से काफी ज्यादा डिस्ट्रक्शन हमारे फैमिली में भी आ रही है। फिर ग्रैंडफादर बोलने लगते हैं कि मेरे लॉर्ड जाओ फेंग जो है वो घर में बिल्कुल भी नहीं है, तो आपको यहां पर से चले जाना चाहिए। और मोटू बोलने लगता है कि अगर वो घर में नहीं है तो कब वो वापस घर आने वाला है। अगर तुम लोगों ने यहां पर किसी भी तरीके से झूठ बोलने की या हम लोगों से बचने की कोशिश की, तो हम लोग यहां पर बिल्कुल भी यहां इंतजार नहीं करेंगे, तुम लोगों को यहां मौत के दर्शन करा ही देंगे। और हमारे जो ग्रैंडपा है वो बोलते हैं ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है। फिर वो बोलता है कि मैं यहां पर बिल्कुल भी आपके अगेंस्ट जाने की गुस्ताखी नहीं करूंगा। मेरे जो लॉर्ड जाओ फेंग है ना, वो यहां पर कब आएंगे हमें बिल्कुल भी नहीं पता, क्योंकि वो यहां प्रैक्टिस करने के लिए गए हुए हैं और वो जल्द आ भी सकते हैं और नहीं भी। और उनके मुंह से बहुत ही ज़्यादा ब्लड निकलने लगता है और उसके जो साथी रहते हैं वो बोलते हैं, पैट्रियाज क्या आप यहाँ पर ठीक है। और जी उनको संभालती हुए कहने लगती है कि पैट्रियाज ग्रैंडपा, आप मुझे बहुत ही ज़्यादा वीक नज़र आ रहे हैं, आपको किसी चीज़ की चिंता नहीं करनी चाहिए, आप थोड़ी देर के लिए यहाँ पर आराम कर दीजिए। लेकिन ये जो पतलू रहता है वो अपने फिस्ट से एक अटैक करते हुए बोलता है कि मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुम लोग यहाँ पर हम लोगों से कुछ छुपाने की कोशिश कर रहे हो, अगर ऐसी ही बात है तो मैं तुम लोगों को आज जान से मार दूंगा। बोलकर एक अपना स्किल रहता है पंजा वाला, वो इनके अगेंस्ट में कर देता है और ग्रैंडपा को बचाने के लिए जी एकदम सामने में आ जाती है और वो बोलती है कि तुम वहीं पर रुक जाओ, तुम्हें यहाँ पर हमारे पैट्रियाज को बिल्कुल भी टच नहीं करना चाहिए, वो काफ़ी ज़्यादा बुजुर्ग है। और तभी हम देखते हैं उसका ये जो स्किल रहता है पंजा वाला, जिसमें नुकीले नाखून होते हैं, वो यहाँ पर पूरी तरीके से कट गए होते हैं। और हम देख पाते हैं हमारी जी को, जो कि अपना एक सीक्रेट टाइप का कुछ पावर को यूज़ करने लगती है। और ये देख रहे होते हैं हमारे ग्रैंडफादर, क्योंकि अभी जी जो है वो हवा में लहरा रही है ऊपर में उड़ते हुए। और ये जो रहता है पतलू, वो बोलने लगता है कि आखिर ये क्या है। और ग्रैंडफादर बोलने लगते हैं ये तो पर्पल अर्टर है, आखिर यहाँ पर ये चल क्या रहा है, क्योंकि हमारी जो जी है ना वो कोई मामूली लड़की नहीं है, वो काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, जिसे अपने पावर के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं है। और ये जो पतलू रहता है वो कहने लगता है कि ये तो एक एक्स्ट्रल बॉडी है, काफ़ी अच्छी बात है, क्योंकि हमें यहाँ पर एक डिवाइन चीज़ मिल चुका है। और मोटू बोलने लगता है कि इसे ले जाते हैं, हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल हो सकता है और जाओ फेंग को हम बाद में निपट लेंगे। फिर यहाँ पर ये जो
पतलू है वो सीधा हमारी जी को पकड़ लेता है, क्योंकि हमारी जी अभी अनकॉन्शियस होती है यार। वो बोलता है पतलू कि चलो अब हमारे यहाँ पर से जाने का टाइम आ गया है। और मोटू यहाँ पर हमारे ग्रैंडफादर और उनके लोगों से बोलता है कि तुम लोगों का किस्मत आज कुछ ज़्यादा ही अच्छा था, क्योंकि हम लोगों को कुछ और ऐसा चीज़ मिल गया है जिसके ऊपर में हमें यहाँ पर अपना दिमाग लड़ाना होगा। और हमारे जो ग्रैंडपा है वो जी को यहाँ पर से जाता हुआ देखकर काफ़ी ज़्यादा हाइपर हो जाते हैं और वो बोलते हैं अपने लोगों से कि जल्दी से जाओ और जाओ फैंग को ढूंढ कर लाओ और उसे बताओ कि आखिर यहाँ पर हुआ क्या है। और यहाँ पर उन लोगों ने पर्पल बॉडी को पूरी तरीके से किडनैप कर लिया है। और यहाँ पर ये जो लड़का रहता है वो बोलता है ठीक है मैं यहाँ पर जाता हूँ और जाओ फैंग को जो है वो सारी चीज़ों को बता देता हूँ। और हमारा जो सीन रहता है वो इसी कॉन्ट्रैक्टर के तरफ में शिफ्ट हो जाता है जो पैसे लेकर लोगों को जान से मारता है। और वो बोलता है कि आपको बस थोड़े ही देर इंतजार करना होगा, क्योंकि मेरे लोग कभी भी यहाँ पर पहुँच जाएंगे और वो यहाँ पर आपका जो विश है उसे पूरा कर देंगे। और यहाँ पर ये जो रहता है सीटू चैंग वो बोलने लगता है कि आपका इन सारी चीज़ों के लिए बहुत ही ज़्यादा शुक्रिया। और वो यहाँ पर टेबल में बैठे बैठे हमारे जाओ फैंग के आने का इंतज़ार कर रहा होता है ताकि वो यहाँ पर जाओ फैंग को जान से मार सके और अपने जो फादर का बदला को ले सके। और तभी ये जो मोटू पतलू रहते हैं वो हमारी जी को लेकर इस जगह पर एंट्री ले लेते हैं। और इन्हें देखकर ऐसा लगता है जैसे कि कोई हीरो यहाँ पर एंट्री लिया हुआ है, लेकिन असल में तो है तो ये एक किलर ही। और ये सब कुछ देख रहा होता है सीटू चैंग और वो ये देखने के बाद काफ़ी ज़्यादा चौंका हुआ भी नज़र आता है। और ये जो यहाँ पर इस किलर लीडर रहता है वो बोलता है क्या तुम लोग यहाँ पर उसके सर को लेकर आ गए हो। और यहाँ पर ये मोटू बोलने लगता है कि हम माफ़ी चाहते हैं, हम यहाँ पर जाओ फैंग को बिल्कुल भी नहीं ढूंढ पाए। लेकिन पतलू बोलने लगता है लेकिन हमें यहाँ एक स्पेशल पर्सन मिला है जो कि बहुत ही बेहतरीन है। और यहाँ हम देखते हैं कि वो हमारी जी को उसके तरफ में भेजने लगते हैं और वो बोलते हैं कि लॉर्ड आपको इसे देखना चाहिए, आपको काफ़ी अच्छा लगेगा। और ये जो भद्दे मास्क वाला बंदा है वो बोलने लगता है कि ये तो एक स्टारलाइट बॉडी है, आखिर तुम लोगों को ये कहां पर से मिल गया। और जी को देखते हुए कहने लगता है कि आखिर इस छोटी सी और बकवास सी कंट्री में इतना पर्ललेस गॉड और इतना बेशकीमती चीज बोन कैसे ले सकता है, ये तो नामुमकिन के बराबर है यार। दूसरे शब्दों में बोलूं तो ये एक चमत्कार है। और यहाँ पर ये जो सीटू चैंग होता है वो उस किलर मास्टर से कहने लगता है कि लॉर्ड आखिर जाओ फैंग का सर कहाँ पर है। और यहाँ पर वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा होती हुई बोलता है क्या तुम लोगों ने यहाँ पर उसे जान से नहीं मारा, मैंने ऑलरेडी तुम लोगों को पेमेंट कर दिया था, तो तुम लोगों को यहाँ पर मेरा काम करना चाहिए था। लेकिन ये जो रहता है यहाँ किलर मास्टर वो बोलने लगता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम हमारे काम के ऊपर में क्वेश्चन करो। और फिर यहाँ हम देखते हैं कि वो अपने हाथों से एक मूवमेंट कर देता है जिस वजह से यहाँ ये जो सीटू चैंग है उसके कान यहाँ पर पूरी तरीके से कट जाते हैं। और एक बहुत ही पैनेदार अटैक उसने सीटू चैंग के अगेंस्ट में किया होता है उस किलर मास्टर ने। और यहाँ पर सीटू चैंग अपने कान से ब्लीडिंग को रोकते हुए बोलता है कि मेरे कान, आखिर तुम ये मेरे साथ कैसे कर सकते हो। और किलर मास्टर बोलने लगता है कि लोगों को जान से मारना हमारे लिए बच्चों का खेल है, अगर तुम हमारे यहाँ पर एबिलिटी के ऊपर में क्वेश्चन मार्क करोगे तो हम तुम्हें यहाँ पर जिंदा नहीं छोड़ेंगे। इस बार तो बच गए हो, अगली बार अपने जबान को संभाल के यूज करना। और सीटू चैंग बोलने लगता है कि लॉर्ड प्लीज आप मुझे माफ कर दीजिए, मैं इस जगह पर से अभी जाता हूँ। फिर ये जो पतलू है वो बोलने लगता है कि मेरे लॉर्ड ये जो लड़की है ना वो यहाँ पर जाओ फैंग के साथ रिलेशनशिप में है और ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा टास्क मौजूद हो सकता है, क्योंकि जाओ फैंग इसे यहाँ पर ढूंढते हुए कभी भी आ सकता है। और किलर मास्टर बोलने लगता है कि तुम लोगों को यहाँ चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इस मैटर को यहाँ पर मैं पूरी तरीके से संभाल लूँगा। और पतलू बोलने लगता है ठीक है मास्टर, जैसा आपने कहा हम आपके ऊपर में पूरा यकीन करते हैं। और हमारा जो सीन रहता है एक बहुत ही खूबसूरत फॉरेस्ट की तरफ में शिफ्ट हो जाता है, जहाँ पर हमारा ये जो रहता है जाओ वो अपने पसीनों को पोंछे रहता है, क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा थका हुआ हमें नज़र आता है। और वो बोलता है ये तो बहुत ही स्ट्रेंज वाली बात है, आखिर इतने कम टाइम में मैं इतना ज़्यादा एग्जॉस्ट कैसे हो सकता हूँ। फिर तभी हम देखते हैं वो बोलता है लेकिन फाइनली मैं यहाँ पर वूजिंग वूजोंग में पहुँच चुका हूँ, क्योंकि उसने काफ़ी ज़्यादा मॉन्स्टर को जान से मारा होता है और इस वजह से वो अब 5 स्टार तक पहुँच चुका है, यानी कि काफ़ी ज़्यादा पावरफुल बन चुका है। और तभी हम देखते हैं कि ये जो पंछियाँ होती है वो आकाश में डर के मारे उड़ती हुई किसी दूसरी दिशा में जाने लगती है। यार कन्फ्यूज होकर जाओ यहाँ पर देखने लगता है कि आखिर ये चल क्या रहा है। और यहाँ पर हमको नुकीलेदार पंजे दिखाई देते हैं और यहाँ पर गोल्डन कलर के रुएदार बाल वाला एक बीस्ट शायद हमारे जाओ के अगेंस्ट में फाइट करने के लिए आ गया होता है। और ये होता है एक बड़ा सा टाइगर, और ये टाइगर हमारे जाओ से कहने लगता है कि ह्यूमन तेरी इतनी हिम्मत कि तू मेरे टेरिटरी में आकर कत्लेआम मचाएगा, अब मैं तुझे यहाँ पर जिंदा ही निगल जाऊंगा बोलकर वो हमारे जाओ के तरफ बढ़ने लगता है। और जाओ हमारा अपने जीप को चाटते हुए बोलने लगता है कि लेवल 5 का बीस्ट आ चुका है, तो अब मुझे यहाँ पर अपने आप को और ज़्यादा लेवल अप करना है, तो चलो
हम करते हैं लेवल अप। और ये जो टाइगर है वो सीधा हमारे जाओ के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। और यहाँ हम देखते हैं कि हमारा जो जाओ है वो उसे अटैक करता हुआ देख रहा होता है, क्योंकि इस टाइगर ने बहुत ही भारी भरकम अटैक हमारे जाओ के अगेंस्ट में किया होता है। लेकिन जाओ बोलता है पावर अप स्पीड, और उसने अपना स्किल को यूज़ करके यहाँ पर उस अटैक से अपने आप को बचा लिया होता है डॉज करते हुए। लेकिन ये जो टाइगर है जिस अटैक को हमारे जाओ के अगेंस्ट में किया होता है वो अटैक इतना ज़्यादा पावरफुल रहता है कि आसपास की ज़मीन पूरी तरीके से यहाँ पर तबाह हो जाती है। और यहाँ पर उस टाइगर को लगता है कि उसने हमारे जाओ को जान से मार दिया है। फिर तभी वो सामने की तरफ में देखता है और पूरी तरीके से कन्फ्यूज और बोलता है आखिर ये बंदा चला कहाँ गया बोलकर कंफ्यूज। और तभी हमारा जाओ उस टाइगर के ऊपर में पीछे से जंप कर कर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए कहने लगता है कि बेवकूफ टाइगर, आखिर तू देख कहाँ रहा है, मैं तो यहाँ पर हूँ। और ये जो टाइगर है वो हमारे जाओ को अपने ऊपर में अटैक करता हुआ आता हुआ देख रहा होता है। फिर हमारा जो जाओ रहता है वो अपना स्पेशल स्किल स्वॉर्ड वाला यूज करते हुए कहता है कि अब तेरा आखिरी दिन आ गया है टाइगर, तो मरने के लिए तैयार हो जा। और ये टाइगर अभी भी हमारे जाओ को ही देखे जा रहा होता है। और यहाँ पर हमारे जाओ ने बहुत ही बड़ा धमाका किया होता है, जिस वजह से डर के मारे जितने भी यहाँ छोटे मोटे बीस्ट होते हैं वो अपनी जान को बचाकर रोते पीटते हुए भाग रहे होते हैं। और जाओ के पास में नोटिफिकेशन आ जाता है कि प्लेयर जाओ फेंग को बधाइयाँ, क्योंकि उसने यहाँ पर 5th लेवल के बॉस ह्यूमन गोल्डन टाइगर को जान से मार दिया है। इस वजह से उन्हें 25 मिलियन एक्सपीरियंस पॉइंट और साथ में 2,50,000 गॉड लेवल का प्रोफिशिएंसी दिया जाता है। और इसी के साथ हमारे जाओ का जो रहता है लेवल वो यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन तरीके से इंक्रीज हो जाता है। फिर एक नोटिफिकेशन आता है कि प्लेयर जाओ फेंग को बधाइयाँ, क्योंकि उसने यहाँ पर 6th ऑर्डर का फायर बीस्ट कोर हासिल कर लिया है। फिर एक नोटिफिकेशन आता है कि प्लेयर जाओ फेंग को यहाँ बहुत सारी बधाइयाँ, क्योंकि उसने यहाँ पर 5th ऑर्डर का गोल्डन बीस्ट न्यूक्लियस हासिल कर लिया है। फिर एक नोटिफिकेशन आता है कि प्लेयर जाओ फेंग को यहाँ बहुत ज़्यादा बधाइयाँ, क्योंकि उसने यहाँ पर 5th टायर का टाइगर किंग ब्लड हासिल कर लिया है। और ये सब कुछ जानने के बाद हमारा जो जाओ है उसके पास फिर से एक नोटिफिकेशन आता है कि प्लेयर जाओ फेंग को यहाँ पर बहुत सारी बधाइयाँ, क्योंकि उसने यहाँ पर कंट्रोलिंग द बीस्ट का स्किल को, यानी कि बीस्ट को टैम करने का स्किल को प्राप्त कर लिया है। और ये सब कुछ जानने के बाद जाओ बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है और वो अपनी वाइफ के बारे में याद कर रहा है, जैसे कि वो उसका एनिमल है और वो किस तरीके से उसे यहाँ पर जो है वो कंट्रोल करती है। और ये सब कुछ सोचते हुए वो काफ़ी खुश होता है और वो बोलता है कि मैं यहाँ पर जानवरों को अपने काबू में करने की चीज़ों को अच्छी तरीके से स्टडी करना चाहता हूं बोलकर उस बुक को देखकर बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाता है। और यहाँ पर कई सारे ऐसे पावरफुल बीस्ट मौजूद रहते हैं जिन्हें यहाँ पर कंट्रोल करने के बाद हमारा जो जाओ है वो एक बहुत ही बड़ी आर्मी को तैयार कर सकता है। और ये सब कुछ जानने के बाद हमारा जाओ बोलता है कि यही तो वो चीज़ है जिसके बाद मैं और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाऊँगा। और हम देखते हैं कि ये जितने भी एनिमल्स पावरफुल वाले रहते हैं इन सबको यहाँ पर अपने अंडर कंट्रोल लेने का जो स्किल रहता है या नॉलेज बोलो, वो सारा का सारा हमारे जाओ के अंदर में जाने लगता है। और वो बोलता है कि आखिरकार ये सारी चीज़ें अब शुरू हो गई है और किसी भी पल ये सब कुछ खत्म हो जाएगा। और हमारे पास नोटिफिकेशन आ जाता है कि हमारा जो जाओ है उसका अपग्रेडेशन बहुत ही अच्छी तरीके से चल रहा है, उसका पावर इंक्रीज अच्छा चल रहा है, लेवल इंक्रीज अच्छा चल रहा है और साथ में जो कुछ भी स्किल उसे मिल रही है वो उसको अच्छी तरीके से यूज़ कर पा रहा है। और हर चीज़ को पॉजिटिव तरीके से देखने के बाद जाओ बोलने लगता है कि हा तुम लोग बस यहाँ पर इंतज़ार करो, मैं यहाँ पर बड़े से बड़े बीस्ट को अपने अंडर कंट्रोल में ले लूँगा, उसके बाद मैं यहाँ पर बहुत ज़्यादा पावरफुल हो जाऊँगा। और ये जितने भी स्पिरिट बीस्ट है ना, तुम लोग भी मेरा इंतज़ार करना, क्योंकि जैसे ही मेरा लेवल अप हो जाएगा मैं तुम लोगों को भी अपने अंडर कंट्रोल ले लूँगा। उसके बाद तुम सारे लोग मेरे अंडर में रहकर अपने कामों को करोगे। और तेज़ी की रफ्तार में इस जगह से जाते हुए बोलता है कि स्पिरिट बीस्ट तुम लोग मेरा इंतज़ार करो, मैं आ रहा हूँ तुम लोगों के पास बोलकर आगे की तरफ में बढ़ गया होता है स्पिरिट बीस्ट के ऊपर में काबू करने के लिए। और यहाँ पे हम देखते हैं कि लेवल 1 का ब्लू फेस वुल्फ एंट्री ले लेता है और ये जो जाओ है वो झाड़ियों में छुपकर उस वुल्फ को देख रहा होता है ताकि उस वुल्फ को अपने अंडर कंट्रोल में ले सके। फिर वो बोलता है कि ये तो ब्लू फेस का वुल्फ है और अब यहाँ पर मुझे इसे अपने अंडर कंट्रोल में ले लेना चाहिए बोलकर वो उस वुल्फ को डराते हुए बोलता है, हेलो बीस्ट, आखिर तू यहाँ पर किसका इंतजार कर रहा है, मैं तो कब से तेरा इंतजार कर रहा था। और बेचारा जो वुल्फ रहता है वो सच में उसके अचानक अपीयरेंस की वजह से बहुत ज़्यादा घबरा जाता है और वो बोलता है कि बीस्ट
बीस्ट, अब तुझे यहाँ पर मेरे काबू में आना होगा बोलकर अपना ये जो स्किल रहता है यूज कर लेता है अंडर कंट्रोल लेने वाला। और यहाँ हम देखते हैं कि ये जो है यहाँ पर उसका स्किल वो फेल हो चुका होता है, यानी कि जाओ यहाँ पर उसे बिल्कुल भी अपने अंडर कंट्रोल में नहीं ले पाया है। और यहाँ पर ये जो वुल्फ है हमारे जाओ के ऐसी हरकतों की वजह से बहुत ही ज़्यादा गुस्सा हो जाता है और अपने बॉडी पर रेड ऑरा फैला देता है और हमारे जाओ के ऊपर में अटैक करने के लिए तैयार। और यहाँ नोटिफिकेशन बताने लगता है कि वार्निंग, ये जो वुल्फ है ना वो यहाँ पर रेशियल स्किल लॉन्च करने वाला है, तो आपको थोड़ा सा सावधान हो जाना चाहिए। और हमारा जाओ उस नोटिफिकेशन को पूरी तरीके से ब्रेक कर देता है और वो बोलता है कि तुम यहाँ पर मेरे साथ में फनी वाली बातें मत करो, आखिर ये कितना ही ज़्यादा अच्छा हो सकता है, मैं इससे ज़्यादा पावरफुल हूँ, मैं इस छोटे से वुल्फ को पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। लेकिन उसे नहीं मालूम है हमारे जाओ को कि यहाँ पर चारों तरफ से उन वुल्फ ने जाओ को घेर लिया होता है और यहाँ पर ये सारे लोग हमारे जाओ को घेर कर मारने के लिए तैयार। और यहाँ पर जाओ हैरान परेशान और डरते हुए बोलता है कि ये बिल्कुल भी ठीक नहीं है, आखिर मेरे साथ ये कैसे हो सकता है। और तभी हम देखते हैं कि ये सारे वुल्फ हमारे जाओ को भगाने लगते हैं और जाओ यहाँ पर भागते हुए बोलता है कि आज का दिन ही मेरा खराब है, आखिर इतने सारे वुल्फ यहाँ पर मेरा पीछा क्यों कर रहे हैं, तुम लोगों को किसी और का जाकर पीछा करना चाहिए। ये जो वुल्फ है इसका लेवल 66 है जिसका नाम है बॉस डार्क मून सिल्वर वुल्फ और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल तरीके से वो जाओ का यहाँ पर पीछा कर रहे होते हैं हमारे जाओ को जान से मारने के लिए। और जाओ यहाँ पर मदद से चिल्लाते हुए बोलता है कि प्लीज़ हेल्प मी, कोई तो मुझे बचा लो। और वो बोलता है कि आखिर यहाँ पर ये सारी चीज़ें कैसे ऐसे चल रही है, क्योंकि पीछे से ये जितने भी वुल्फ होते हैं वो हमारे जाओ के ऊपर में कंटिन्यूसली अटैक कर रहे होते हैं। लेकिन हमारा जो जाओ है वो इतना ज़्यादा भागने के बाद काफ़ी ज़्यादा थक जाता है और वो बोलता है कि अब भागने का कोई मतलब नहीं है क्योंकि मुझे यहाँ तुम लोगों से फाइट करना होगा। और वो बोलता है कि तुम लोगों का लिटिल मास्टर जो है ना उसने अभी तक तुम लोगों के ऊपर में गिव अप नहीं किया है बोलकर दोबारा से उन्हें अपने अंडर कंट्रोल में लेने के लिए तैयार हो जाता है और उस स्किल को लॉन्च कर देता है। यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 6 7 8 9 10 यानी कि बहुत सारा जो यहाँ पर है लॉन्चिंग स्टार्ट हो जाता है। हर एक वुल्फ के ऊपर में वो यहाँ पर अपने स्किल को लॉन्च करते हुए अपने मन में बोलता है कि मुझे हर हालत में अपने लिए कुछ लेबर तो चाहिए, तो मैं यहाँ पर इन लोगों के ऊपर में किसी ना किसी को तो काबू कर ही सकता हूँ बोलकर अपने पावर को उनके अगेंस्ट में यूज़ कर देता है। लेकिन ज़्यादातर ये जो वुल्फ रहते हैं उनके ऊपर में ये पूरी तरीके से फेल्ड हो जाता है, लेकिन उन्हीं में से कुछ ऐसे भी रहते हैं जिन्हें वो पूरी तरीके से अपने अंडर कंट्रोल में ले लेता है। और यहाँ पर जाओ जो है वो थोड़ा सा खुश भी रहता है और बोलता है कि आखिरकार मैंने यहाँ पर कुछ को तो कैच कर ही लिया है, अब मुझे यहाँ पर दोबारा से ट्राई करना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वुल्फ को अपने लिए अंडर कंट्रोल में लेना होगा बोलकर वो यहाँ पर कंटिन्यूसली उन वुल्फ के ऊपर में अपने स्किल को यूज़ करने लगता है, जिससे बहुत सारे जो वुल्फ होते हैं वो उसके अंडर कंट्रोल में आ जाते हैं। और ये जो नोटिफिकेशन है यही सारी चीज़ों को बताने लगता है कि आपने सक्सेसफुली कई सारे बीस्ट को अपने अंडर कंट्रोल में ले लिया है। और फिर तभी हम देखते हैं हमारा जाओ इतने सारे जो वुल्फ है उन्हें अपने अंडर कंट्रोल में लेने के बाद थोड़ी सी राहत की सांस ले ही रहा होता है, लेकिन उसके पीछे में एक खूंखार वुल्फ मौजूद रहता है और हमारा जाओ बोल रहा होता है कि फाइनली मैंने यहाँ पर अपने काम को कर लिया। लेकिन ये जो वुल्फ है उसके सर पर अभी भी आधा चांद बना हुआ है और वो बहुत ही जोर से हमारे जाओ को गुर्राने लगता है और जाओ बोलने लगता है कि आखिर ये वुल्फ यहाँ पर कैसे बच गया। लेकिन ये जो वुल्फ है वो सीधा हमारे जाओ को चाटने लगता है और जाओ उससे बोलने लगता है कि मुझे इस तरीके से मत चाटो क्योंकि मुझे काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर चिपचिपा लग रहा है, क्योंकि तुम्हारा ये जो सलाइवा है ना वो मेरे पूरे बॉडी में फैल रहा है यार, ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है बोलकर ये जो यहाँ पर रहता है वुल्फ वो हमारे जाओ को बहुत ही ज़्यादा पसंद करने लगता है और जाओ उसे यहाँ रोकने की कोशिश करता है। फिर हम देखते हैं उस बीस्ट के ऊपर में बैठे हुए कहने लगता है कि फाइनली मैंने अपने स्पिरिट बीस्ट की आर्मी को यहाँ पर फॉर्म कर लिया है और अपने लोगों से कहने लगता है यानी कि अपनी आर्मी से कि चलो आगे की ओर बढ़ो, हमें और भी ज़्यादा पावरफुल यहाँ पर बनना है। और ये हमारा बड़ा सा वुल्फ और छोटे छोटे वुल्फ जितने भी रहते हैं ये सब तेजी की रफ्तार से आगे की ओर बढ़ने लगते हैं और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है जंगल की तरफ, जहां पर कई सारे जो बीस्ट होते हैं छोटे छोटे वाले वो यहां पर अपनी जिंदगी को आराम से जी रहे होते हैं। लेकिन यहां पर तभी ये जो पंछी रहते हैं वो इस जगह से उड़कर भागने लगते हैं क्योंकि उस जगह पर कुछ बहुत ही बुरा चीज़ चल रहा होता है। हमारा जो जाओ है वो इन जानवरों के ऊपर में बहुत ही बुरी तरीके से अटैक कर देता है अपनी वुल्फ आर्मी के साथ और वो बोलता है कि अब मुझे यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिलने वाला है, तो चलो हम सारे मॉन्स्टर्स को यहाँ पर तबाह कर दें बोलकर
इसके जितने भी वुल्फ आर्मी रहते हैं वो सारे के सारे जानवरों को यहाँ पर जान से मारने लगते हैं और नोटिफिकेशन आना कंटिन्यूस है। और ये सब कुछ होता हुआ देखकर जाओ बोलने लगता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा कूल है, आखिर मैं इतना ज़्यादा पावरफुल बन गया हूँ। और साथ में यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन लग रहा होता है और एक चट्टान पर जाकर उस वुल्फ के साथ में सामने का नज़ारा को देखने लगता है। मेरे सामने में जो जगह मौजूद है ना, ये जगह बहुत ही ज़्यादा डेंजरस है और अब हम लोगों को इसी जगह पर जाना है क्योंकि यहाँ पर कई सारे स्पिरिचुअल बीस्ट हम लोगों को मिल सकते हैं जिन्हें हम यहाँ पर अपने लिए यूज़ करके और भी ज़्यादा पावरफुल हो जाएंगे और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पर सर्वेंट मिल जाएंगे और ये हमारे लिए बहुत अच्छा होगा बोलकर ये अपने वुल्फ आर्मी के साथ में तेजी की रफ्तार से आगे की ओर में बढ़ने लगता है और वो बोलता है कि चलो हमें जल्द से जल्द उस जगह पर जाके ज़्यादा से ज़्यादा बीस्ट को अपने अंडर कंट्रोल में लेना होगा। और ये जो वुल्फ होते हैं वो तेजी की रफ्तार से आगे की ओर में बढ़ने लगते हैं और हमें एक खुला मैदान दिखाया जाता है जहां पर हमारा जाओ कहने लगता है कि ये तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंज है, आखिर यहाँ पर मुझे कोई भी बीस्ट नज़र क्यों नहीं आ रहा है। और तभी जंगल के बीचों बीच यानी कि पहाड़ियों के पीछे से जंगल के बीच से एक बहुत ही बड़ा तेज रोशनी हमको आता हुआ दिखता है जिसे देखकर ये जो पंछी होते हैं वो डर के मारे इस जगह से भागने लगते हैं। और यहाँ पर जाओ बोलने लगता है कि यहाँ पर से तो मुझे ब्लड की महक आ रही है, यहाँ पर कुछ ना कुछ चीज़ तो चल रहा है जिसके बारे में हम लोगों को पता लगाना होगा। और यहाँ पर कई सारे जो बीस्ट है शायद बोन ले रहे होंगे, इससे मैं काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो सकता हूँ, तो चलो हमें आगे बढ़ना है बोलकर वो लोग एक जगह पर पहुँच जाते हैं जहाँ पर ये बहुत ही बड़ा धमाका हुआ था। और हमारा जो जाओ है वो छुपते छुपाते हुए सामने का नज़ारा देखता है जहाँ पर ये जितने भी एनिमल्स होते हैं वो एक बड़े से चीज़ के सामने में खड़े रहते हैं और यहाँ पर कुछ ह्यूमंस भी मौजूद है। और यहाँ पर जहाँ से ये बड़ी सी रोशनी निकल रही है वहाँ पर बीचों बीच एक बंदा भी रहता है और उसके साइड साइड में भी कुछ बंदे रहते हैं, यानी कि किसी प्रकार का यहाँ पर जो है वो टोना टोटका टाइप का चल रहा होता है। और ये सब कुछ हमारे जाओ और उसके जो वुल्फ आर्मी है वो सब भी देख रहे होते हैं। और जाओ अपने मन में बोलने लगता है कि आखिर ये चीज़ है क्या, आखिर यहाँ पर ये जो स्पिरिट बीस्ट है वो इसका घेरा लगा के क्यों बैठे हुए हैं। और ये जो सेंटर में जो बंदा रहता है वो यहाँ पर अपने पावर को साथ बढ़ाने के लिए ये सारी चीज़ों को कर रहा है और उसके साथ में कुछ उसके सर्वेंट भी मौजूद रहते हैं और उसके बॉडी से रेड कलर की ऑरा निकलने लगती है। और इस बंदे का नाम होता है मोची और वो अपने आँख को खोल लेता है। अब तुम लोग मोची ये बोलने का मतलब ये मत समझना कि वो जूता सीलने जाएगा, ये आदमियों को ही सील देता है। फिर वो बोलता है अपने लोगों से कि चलो आखिर सब चीज़ अच्छी तरीके से चल रहा है। और वो बंदा बोलता है कि लॉर्ड मोची यहाँ पर जो कुछ भी हमने सेट किया था वो परफेक्ट है, यहाँ पर जितने भी स्पिरिट बीस्ट है ना वो सारे के सारे अपने ब्लड को डोनेट करने के लिए आ चुके हैं, तो हम लोग अपना रिचुअल को आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। और ये बात को जानने के बाद मोची बहुत ज़्यादा खुश होता है और वो बोलता है ये तो बहुत अच्छी बात है, मेरे जो एंसेस्टर है ना वो यहाँ पर ये सब चीज़ों को देखने के बाद बहुत ज़्यादा खुश होंगे और मेरी जो ट्राइब है ना वो यहाँ पर अब 7th क्लास फोर्स में शामिल हो जाएगी और हम लोग काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कहलाएंगे। और ये उसके जो सर्वेंट या उसके मतलब कबीले वाले लोग होते हैं वो उसकी बात को सुनकर बहुत खुश होते हैं, बोलते हैं लॉर्ड मोची लॉर्ड मोची लॉर्ड मोची लॉर्ड मोची। और इसी तरीके से तुम लोग कुछ और ही सुन लिए होगे। और लॉर्ड मोची मतलब मोची बोलने लगता है कि चलो अब हम यहाँ पर ये सारी चीज़ों को स्टार्ट करते हैं रिचुअल को बोलकर एक जो रहता है यहाँ पर कमल का पत्ता, यानी कि जो कोई भी पत्ता है, मेरे को तो कमल का पत्ता ही दिख रहा है या फिर छाती बोड़ू फूटू जो कुछ भी मशरूम बोलो ये सब कुछ मुझे यहाँ पर ये नज़र आता है, वो यहाँ पर उसे निकाल लेता है बाहर। और यहाँ हम देखते हैं कि उसने आसमान की ओर उसे कर दिया होता है ताकि हर एक एनर्जी को यहाँ पर ले सके और ज़्यादा से ज़्यादा पावरफुल बन पाए। और ये जितने भी बीस्ट होते हैं उनके बॉडी से उनकी एनर्जी ब्लड या जो कुछ भी ये चीज़ है उनका ऑरा उन बीस्ट की बॉडी से निकलने लगता है। और निकलने के बाद सीधा जहाँ पर वो बड़ी सी एनर्जी दिखाई दे रही होती है उस जगह पर मिल जाता है। और ये सब कुछ देख रहा होता है हमारा जाओ और उसका वुल्फ। और जाओ अपने मन में बोलता है कि यहाँ पर कुछ तो गलत हो रहा है क्योंकि यहाँ पर ब्लड सेक्रीफाइस किया जा रहा है। और ये जितने भी एनिमल्स या बीस्ट है उन सब की जितनी भी स्पिरिचुअल एनर्जी या ब्लड है वो सारा का सारा यहाँ पर मोची के पास में जाने लगता है। और ये सब कुछ को जानने के बाद हमारा जाओ बोलता है कि ये जो मेथड है ना वो यहाँ पर बिल्कुल भी ठीक नहीं है क्योंकि इससे जितने भी यहाँ पर ये जो बीस्ट है ना वो यहाँ पर जान से मारे जाएंगे और यहाँ पर हम लोगों के लिए कोई भी बीस्ट नहीं बचेगा। फिर वो बोलता है कि ये तो बहुत ही ज़्यादा क्रूअल वाला रास्ता है। और फिर हम देखते हैं कि वो सब कुछ देखते हुए कि ये जितने भी बीस्ट होते हैं वो सारे के सारे यहाँ पर अपनी एनर्जी को देने के बाद जान से मारे जा रहे हैं। हमारा जाओ बोलता है कि ये जो स्पिरिट बीस्ट है ना वो अभी तक यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं मरे हैं। फिर वो बोलता है खुश होती है मेरे ख्याल से अब यहाँ पर कुछ चीज़ों को करने का टाइम आ गया है, तो चलो अब हम अपने प्लान को आगे बढ़ाते हैं क्योंकि दूसरा जो पार्टी है वो अपने प्लान को कर रहा है तो हमें भी अपना प्लान तो आगे बढ़ाना पड़ेगा ना। और उसके बाद हम देखते हैं कि हमारा ये जितने भी बीस्ट रहते हैं जंगल के वो सारे
सारे के सारे इस जगह पर आकर अपना एनर्जी को यहाँ पर देने लगते हैं। और जाओ उन्हें देखता हुआ काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड और वो खुश होते हुए बोलता है कि इतने सारे जो मॉन्स्टर है वो एक ही जगह में मुझे मिल गए हैं और ये बिल्कुल भी बुरी बात नहीं है, तो चलो अब हम इन्हें यहाँ पर तबाह करना स्टार्ट कर देते हैं बोलकर अपनी आर्मी को ऑर्डर देता है, चलो मेरी आर्मी इन्हें तबाह करें। और उसके बाद हम देखते हैं कि ये जो वुल्फ है और जाओ वो तेजी की रफ्तार से खुश होते हुए उन बीस्ट के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ने लगते हैं। और हमारा जो जाओ रहता है वो यहाँ पर कमोड पोटी वाला पोजीशन में आकर लैंड कर देता है और यहाँ पर सीधा आगे बढ़ते हुए बोलता है कि चलो अब अपना लेवल अप करने का टाइम हो चुका है, मारो मारो, जितना जान से मारना चाहते हो मार दो इन जानवरों को बोलकर इस तरीके से वो सारे बीस्ट को वो वुल्फ और उसके साथी वुल्फ और साथ में जाओ यहाँ पर बहुत ही खुशी से जान से मारने लगते हैं। और इसी तरीके से हमारा जो जाओ है उसका लेवल भी यहाँ पर इंक्रीज होने लगता है, एक्सपीरियंस पॉइंट मिलने लगता है और नोटिफिकेशन आता है कि प्लेयर जाओ को बहुत ज़्यादा बधाई, क्योंकि एक्सपीरियंस पॉइंट का जो वैल्यू है ना वो अपने रिक्वायरमेंट के लेवल तक पहुंच चुका है। और यहाँ पर हम देखते हैं उस वो को बोर्ड को ही यहाँ पर हमारा जाओ लात मार के तोड़ देता है और वो बोलता है कि इस तरीके की चीज़ों में मुझे बिल्कुल भी डिस्टर्ब मत करो, आखिर किस लेवल की तुम बात कर रहे हो, मुझे यहाँ पर जान से मारना है इन सबको बोलकर वो यहाँ पर जान से मारने लगता है। और यहाँ पर जाओ के ऐसा करने की वजह से मोची का ये जो रिचुअल रहता है वो पूरी तरीके से डिस्टर्ब होने लगता है। उसका ये जो बैरियर बना हुआ है उसमें यहाँ पर दरारें आ गई होती है और ये देखने के बाद मोची पूरी तरीके से हैरान परेशान और वो बोलता है कि आखिर यहाँ पर हो क्या रहा है, हम लोगों ने इतना ज़्यादा सोर्स यहाँ पर दिया हुआ है, मेरी फैमिली ने इतना कुछ किया था, आखिर क्या यहाँ ऐसा गलत हुआ है जिस वजह से ये फोर्स यहाँ पूरी तरीके से ब्रेक हो रहा है। और तभी एक जो बंदा रहता है उसके पास आते हुए बोलता है कि लॉर्ड यहाँ पर बहुत ही गलत चीज़ें चल रही है। और मोची बोलने लगता है कि आखिर क्या हुआ है, और वो बंदा बोलने लगता है कि लॉर्ड मोची बाहर के टाइम मतलब बाहर की जगह पर एक बंदा यहाँ पर आया हुआ है और जो जितने भी मॉन्स्टर्स यहाँ पर रिचुअल में पार्टिसिपेट करने वाले थे उन सबको यहाँ पर जान से मारता जा रहा है। और ये बात को जानने के बाद मोची बोलता है क्या सच में ये सब कुछ हो रहा है, और ये बंदा घबराते हुए बोलता है कि उसे देखकर ऐसा लगता है कि वो अभी 5 स्टार वुजोंग लेवल पर मौजूद है। और मोची बोलने लगता है कि ये तो पूरी तरीके से कचरा है, आखिर 5 स्टार वुजोंग का बंदा यहाँ पर हम लोगों के सामने में कैसे खड़ा हो सकता है, क्या उसे अपनी जिंदगी का बिल्कुल भी डर नहीं है। और फिर वो बोलता है कि जल्दी से यहाँ पर जाओ, तुम लोग यहाँ पर उस प्रॉब्लम को पूरी तरीके से सॉल्व करो। और इन दोनों का नाम होता है 3132 और 3132 बोलते हैं आई एम मास्टर, आपने जैसा कहा हम वैसा ही करेंगे। और हम देखते हैं कि हमारा जो जाओ और उसके जो वुल्फ आर्मी है उन्होंने यहाँ पर पूरी तरीके से गदर मचा दिया होता है, हर तरफ जितने भी जंगली जानवर बीस्ट होते हैं उन सबको जान से मारने लगते हैं। और ऐसा करता हुआ हमारा जाओ बहुत ज़्यादा खुश रहता है और वो बोलता है कि फाइनली मुझे यहाँ पर बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस पॉइंट मिले हैं और अगर ऐसे ही मेरा लेवल यहाँ पर इंक्रीज होता रहा तो मैं जल्द से जल्द यहाँ पर 8 स्टार वुजोंग में पहुँच जाऊँगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा पावरफुल लेवल है। फिर तभी हम देखते हैं पीछे से कोई बोलता है कि बेवकूफ़ बच्चे, आखिर तेरी इतनी हिम्मत। और हमारा जाओ थोड़ा सा चौंक कर उसके तरफ में देखते हुए बोलता है आखिर कौन है वो। और यहाँ पर 31 और 32 दोनों ही हमारे जाओ के ऊपर में अटैक करने के लिए आगे बढ़ गए होते हैं। और जाओ उन्हें अचानक से देखकर पूरी तरीके से हैरान हो जाता है और अपने मन में बोलता है कि ये दोनों तो 8 स्टार वुजोंग पे मौजूद है। और फिर यहाँ बोलता है कि लिंग यून जियानबू यानी कि पावर अप स्पीड। और उसके बाद हम देखते हैं कि वो यहाँ पर उन दोनों के अटैक से अपने आप को अपने स्किल को यूज़ करते हुए बचा लिए रहता है, जिस वजह से इन दोनों का जो अटैक है वो पूरी तरीके से खाली गया, लेकिन अटैक बहुत ही बेहतरीन इन दोनों ने किया होता है। फिर वो बोलते हैं कि लड़के, हम लोगों ने बिल्कुल भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि तुम्हारे पास इस तरीके की एबिलिटी है कि तुम हमारे अटैक से यहाँ पर बच पाओगे। और जाओ अपने पसीने को पोंछते हुए मन में बोलने लगता है कि ये दोनों जो है ना वो लेवल में मुझसे बहुत ही ज़्यादा सुपीरियर है, मुझे यहाँ पर किसी भी तरीके से अपने बीस्ट के आने का इंतजार करना होगा और उसके बाद इन दोनों के ऊपर में अटैक करना होगा बोलकर प्लान कर देता है। और यहाँ पर ये दोनों बंदे रहते हैं 31 और 32, वो बोलते हैं कि लड़के तुम अपने आप को यहाँ पर सरेंडर करो वरना हम लोग तुम्हें यहाँ पर जान से मार देंगे बोलकर हमारे जाओ के ऊपर में अटैक करने के लिए तेजी की रफ्तार से आगे की ओर बढ़ने लगते हैं। फिर हम यहाँ पर देख पाते हैं कि हमारा जो जाओ है उन्हें अपने तरफ आता हुआ देखकर उन्हें चिढ़ाते हुए बोलता है कि तुम लोग मेरा कुछ भी नहीं बिगाड़ सकते, तुम लोग बस ऐसी फड़फड़ाने वाले पंछी हो और इससे ज़्यादा तुम लोग कुछ भी नहीं कर सकते, और कछुए की रफ्तार से मेरा पीछा मत करना क्योंकि तुम लोग मुझे कभी भी नहीं पकड़ पाओगे बोलकर वो भी यहाँ पर भागना शुरू कर देता है। और उसे भागता हुआ देखकर ये जो दोनों बंदे रहते हैं वो बोलते हैं कि अब यहाँ पर कौन है जो भाग रहा है, तुम्हें यहाँ पर भागने की जरूरत नहीं है, तुम वहीं रुको, हम तुम्हें प्यार से जान से मार देंगे। और हमारा जाओ जो रहता है वो मुस्कुराते हुए बोलता है यानी कि उसके पास में जरूर कुछ ठरकी वाला प्लान है जो कि बहुत ज्यादा बदतर होता है। फिर यहाँ पर हम देखते हैं कि उसने 2 पोटी को उन दोनों के ऊपर में फेंकते हुए बोलता है कि सबसे पहले तुम इसे खा लो क्योंकि तुम्हें एनर्जी की जरूरत है। और ये जो 2 पोटी रहता है उन दोनों
बंदों के सीधा मुंह पर जाकर लगता है फत फत फत। और जाओ कहने लगता है कि भगवान का शुक्र है कि मेरे पास बहुत सारे ऐसे मॉन्स्टर एनिमल और यहाँ पर बहुत ज़्यादा पॉटी भी मौजूद है जिनके थ्रू मैं यहाँ पर तुम्हारे अगेंस्ट में जाकर तुमसे फाइट कर सकता हूँ। फिर यहाँ पर अपने ऊपर में इस तरीके का ह्यूमिलिएशन को देखकर 31 और 32 बहुत ही ज़्यादा गुस्से में आते हैं और वो बोलते हैं कि लड़के आज तेरी मौत तो निश्चित है, आखिर तू इस तरीके की चीज़ों को हम लोगों के ऊपर में कैसे फेंक सकता है, ये तो बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है। फिर दूसरा बंदा बोलने लगता है कि मैं इस बंदे को यहाँ जान से मार कर ही रहूंगा, आखिर वो हमारे साथ ऐसा हरकत कैसे कर सकता है, बोलकर अपने मुंह से उस पोटी को साफ करने लगता है। और जाओ फिर से चिढ़ाते हुए बोलने लगता है कि आजा पकड़ ले मुझे, तुझ में दम है तो। और यहाँ पर जाओ की इतनी ज्यादा पोटी खाने के बाद ये दोनों बहुत ही गुस्से में हमारे जाओ की तरफ में अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हुए बोलते हैं कि छोटे से गंदे से कीड़े, तू बस इंतजार कर, जैसे ही तू हमारे हाथ में लगेगा हम लोग तुझे यहाँ पर जान से मार देंगे, बोलकर अपने वेपन के थ्रू हमारे जाओ के अगेंस्ट में मारने के लिए आगे बढ़ गए होते हैं। लेकिन जाओ के पास दूसरा प्लान भी मौजूद है। वो यहाँ पर अपना एक और भी ज़्यादा बेहतरीन स्पेशल अटैक करते हुए बोलता है कि मैं तुम्हें एक बार और उसे टेस्ट करने का मौका देता हूँ, बोलकर अपना ये जो रहता है पॉटी उन दोनों के ऊपर में फेंक देता है। और ये जो पॉटी है वो यहाँ पर उन दोनों ने यहाँ पर डॉज कर लिया होता है और मुस्कुराते हुए बोलते हैं कि तुम्हारा सेम ट्रिक हमारे ऊपर दोबारा से नहीं चलने वाला। और हमारा जाओ बोलने लगता है स्माइल करते हुए कि ये जो ट्रिक मैंने अभी तुम्हारे ऊपर इस्तेमाल किया है ना, ये पहले वाले से थोड़ा सा डिफरेंट है, क्योंकि यहाँ पर पॉटियों की बारिश होने लगती है और यहाँ पर ये लोग पॉटी से पूरी तरीके से नहा लेते हैं, तरबतर होते हैं, उनकी चारों ओर मक्खियाँ भिन भिनाने लगती हैं करते हुए। और हमारे जो ये लोग हैं 31 और 32 वो बहुत ज़्यादा गुस्से में पॉटी से तरबतर बोलने लगते हैं कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसने हमें पूरी तरीके से पॉटी से नहला दिया, मैं यहाँ पर इसे जान से मार कर ही रहूँगा। तभी हमारा जाओ यहाँ एक सीटी मारता है और उसके बाद यहाँ पर हम देखते हैं वो बोलता है कि चलो देखते हैं आखिर किसके पास ज़्यादा पावर है। और यहाँ पर उसके जो वुल्फ आर्मी रहती है यहाँ पर एंट्री ले लेती है और अपने वुल्फ आर्मी को देखने के बाद ये जितने भी यहाँ पर 31 और 32 है इनकी फट गई होती है और वो बोलते हैं कि ये बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, हमारी यहाँ पर ज़िंदगी का आखिरी दिन आने वाला है। और ये जितने भी वुल्फ रहते हैं वो उन दोनों के ऊपर में अटैक कर देते हैं, जिससे ये दोनों यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं बच पाते और पूरी तरीके से इंजर्ड बोलो या फिर मारे गए हैं। और हमारा जो सीन रहता है वो मोची की तरफ में शिफ्ट हो जाता है जो कि उस दरार को ही देखे जा रहा होता है। अरे जो बंदा है उससे कहता है मेरे लॉर्ड आपको यहाँ पर किसी भी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है, वो बंदा बस 5 स्टार वुजोंग लेवल पर मौजूद है और उससे निपटने के लिए हमने 2 8 स्टार वुजोंग के लेवल के लोगों को भेजा है और वो कभी भी उसे यहाँ पर पकड़कर आपके सामने में लेकर आएंगे, तो यहाँ पर प्रॉब्लम वाली कोई बात नहीं है। यार मोची खुश होती है बोलने लगता है मेरे मो क्लैन के 2 एंसेस्टर जो कि मार्शल आर्टिस्ट है वो लोग यहाँ पर होली ऑर्डर को अटैक कर रहे हैं, तो मैं यहाँ पर किसी भी प्रकार का मिस्टेक होना अलाउ नहीं कर सकता, तो तुम यहाँ पर जो है सावधानी को बरतते रहना और किसी भी प्रकार का गलत चीज़ यहाँ नहीं होना चाहिए। तभी एक बंदा उसके पास में भागते हुए आता है, बोलता है कि मास्टर लॉर्ड ये बिल्कुल भी सही बात नहीं है, यहाँ पर कुछ तो गलत हो रहा है। और मोची उससे बोलता है कि क्या आखिर तुम्हारे कहने का मतलब क्या है। और ये अपने घुटनों में आकर बोलने लगता है कि 31 और 32 है ना, वो यहाँ पर उस बंदे को पकड़ने के लिए गए हुए थे, लेकिन यहाँ पर कुछ बीस्ट ने उन्हें जान से मार दिया है। और यहाँ पर मोची बोलता है क्या आखिर तुम्हारे ये कहने का मतलब क्या है, बोलकर गुस्से में उसके कॉलर को पकड़ लेता है। और ये बंदा बोलने लगता है कि वो सारे जो लोग हैं ना वो यहाँ पर एक बीस्ट मास्टर के अंडर में आ गए, जिस वजह से उस बीस्ट मास्टर ने अपने लोगों के द्वारा यानी कि अपनी आर्मी से यहाँ पर उन दोनों को जान से मरवा दिया है। और मोची कहने लगता है कि मोल्यू जल्दी से तुम यहाँ पर 5-9 स्टार के वुजोंग लेवल के लोगों को लीड करो और जल्द से जल्द हो सके तो उस बंदे को यहाँ पर जान से मार दो। और ये बंदा बोलता है ठीक है मास्टर, आपने जैसा ऑर्डर किया है हम वैसा ही करेंगे। और ये दोनों यहाँ पर से निकलने लगते हैं और ये जो मोची है अपने मन में कहने लगता है कि मुझे बिल्कुल भी यकीन नहीं होता है कि किसी के पास इतना ज़्यादा स्ट्रेंथ है कि वो मेरे लोगों को इतने आसानी से यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर पा रहा है। और ये बिल्कुल भी अच्छी बात नहीं है यार, किसी भी प्रकार की गलती होना यहाँ पर मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा, बोलकर यहाँ पर इसी के साथ हमारा ये जो पार्ट रहता है वो ख़त्म हो जाता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में और अभी के लिए बाय बाय।